ओम आरोग्यमस्तु। मैं डॉक्टर अक्षता आज आप सभी के साथ हिम्स हॉस्पिटल से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। आज जिस टॉपिक के लिए बात करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही हमारा हमारे घर में अगर हम ये नाम सुनते भी हैं तो हम लोगों के मन में खौफ सा पैदा हो जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, ये बीमारी अगर हो गई है तो पता नहीं कितने समय की जिंदगी अब बची है, या फिर कितना क्या रहेगी, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी भी या नहीं। एक बहुत बड़ा डर सा बैठ जाता है, एक अजीब सा माहौल घर के अंदर बन जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम लोगों को अगर ट्रीटमेंट जब करना होता है ना, तो बहुत जरूरी होता है कि जो पेशेंट है और जो उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके अटेंडेंट्स हैं, उनका पॉजिटिव होना और पेशेंट का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार का एक नेगेटिव माइंडसेट उनके पास रहता है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो माइंडसेट रखना, वो पॉजिटिविटी रखना। ये सिर्फ और बोलने की बात नहीं होती है, ये सारी चीजें एक्चुअली जो है ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस ऑन्को सर्जन है, इन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। उनका ऐसा कहना है कि एक अशिक्षित पेशेंट ने उनको ये समझा दिया कि कैसे एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ माइंडसेट जो है वो हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। जो लोग कह देते हैं कि बहुत मुश्किल है ट्रीट करना, एक पॉजिटिविटी से कितना फर्क पड़ता है। एक बार वो वीडियो प्लीज जरूर दिखाइएगा। एक बार मेरा कैमरा ऑफ करना, मेरा कैमरा ऑफ करो। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नजरिया होता है बहुत लोगों का। बिल्कुल देखते हैं इसके ऊपर एक यूनिवर्सल पावर, और ये पावर अपने आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने की ज्यादा नहीं है। वो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया, हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जाएगी। आज वीडियो 20 ऑफ है। साल हो गए वो जी रही है। उन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने हो गए, वो डॉक्टर भी मर गए लेकिन वो जी। सो उससे पॉजिटिविटी था, जिसका एटीट्यूड ये है वो ज्यादा साल जीती है। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, पर उसके बाद में सोचने का जो है ना, नहीं। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था उसने मेरे को सिखाया। जैसा कि देखा आप सबने इस वीडियो में, वो पॉजिटिविटी ने कितना अच्छा रोल प्ले करा है उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में। या ट्रीटमेंट भी क्या, वो पॉजिटिविटी ही थी जो उसने इसको इतना ज्यादा हेल्प किया था। वो उस पेशेंट की विलिंगनेस कि जब तक मेरा खुद का बच्चा सेटल नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को कुछ नहीं होगा। रिपीटेड बायोप्सीज हुई, रिपीटेड डॉक्टर्स ने सेम चीज बार बार बोली, और फिर भी वो पेशेंट जो है आज 20 साल हो गया एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है वो माइंडसेट रखना। साथ ही साथ ये माइंडसेट के साथ एक चीज और साथ में जुड़ती है, वो ये होती है कि कोई भी चीज की ना एक बहुत हम कॉमन टर्म सुनते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। उसके साथ साथ एक और वर्ड होता है विच इज नोन एज नसीबो इफेक्ट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर अक्सर बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं खुद भी एक आईसीयू में काम करती थी, हॉस्पिटल सेटअप में जब हम काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स को ना नींद के लिए जो है दवाई चाहिए होती है। वो लोग मांगते हैं कि नींद आ जाए, उसके लिए हमें कुछ मेडिसिन दे दो, बट ड्यू टू देयर पैथोलॉजिकल कंडीशन या जो भी उनकी बीमारी रहती है उसके कारण हम उनको वो सब नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जब उनकी वो जिद होती है, या फिर कुछ पेशेंट्स जिद करते हैं कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है बट उनको अगेन हमने ऐसा कुछ नहीं देना है, उस टाइम पे ना उन पेशेंट्स के लिए एक रास्ता हम ही होते हैं। जो सबसे ज्यादा एक भरोसा उनको जिस पे होता है ट्रीटमेंट के लिए, उस टाइम पे हम ही होते हैं। तो उस भरोसे को रखते हुए जब हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं ना, ये बोल के कि अच्छा इससे आराम मिल जाएगा, और उससे उनको आराम मिलता है, हैरानी की बात ये होती है कि बहुत बार वो इंजेक्शन के अंदर कोई दवाई नहीं, इनफैक्ट प्लेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो हम बोलते हैं, या नॉर्मल सलाइन जो हम बोलते हैं, वो होता है। तो क्या होता है कि ये वाली चीजें जो है वो उस पेशेंट को आराम दे रही होती है। सोचा जाए तो उसके अंदर कोई दवाई नहीं है, फिर उस पेशेंट को आराम कैसे मिल रहा है? वो उसका विश्वास है एक्चुअली में, कि मेरे को इस डॉक्टर ने ये दवाई दिया या इस दवाई में ये चीज है, इससे मुझे आराम मिल जाएगा, और वो शांति से सो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट।
सेम वे में ऐसा होता है नसीबो इफेक्ट। जब हम बहुत बार अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी रखते हैं, नेगेटिविटी गैदर करते हैं, अपनी सराउंडिंग से जो इकट्ठी करते हैं, वो बहुत बार हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर वो नेगेटिविटी ही क्रिएट कर देता है। हमारी लाइफ में वो नेगेटिव चीजें ही होती हैं। बचपन में भी हम लोग हमेशा सुनते आते थे ना, जब एग्जाम होते था हमारा या कुछ भी, हम लोग घबराते थे कि पता नहीं क्या होगा पेपर में, कि अच्छा होगा या नहीं होगा। उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें अक्सर समझाते थे कि परेशान मत हो, अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो, टाइम से सो जाओ। मतलब वो ज्यादा नहीं नेगेटिव सोचने देते थे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है। इससे रिलेटेड ना एक असत्य घटना भी है, काफी पुरानी घटना है। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक इंसान था जिसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब उस टाइम पे एक रिसर्च चल रही थी एक सांप के ऊपर। तो उस टाइम पे उस जो कैदी था जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको बोला गया था कि आपका देखो डेथ सेंटेंस तो है ही, तो ऐसे में अगर आप एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो साइंस के लिए, कि हम एक रिसर्च चल रही है ऐसे ऐसे एक इस सांप के ऊपर, और हम देखना चाहते हैं किस तरह से ये इंसान के ऊपर इम्पैक्ट करता है जब ये काटता है। तो क्या हम ये चीज आपके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं? वो इंसान अग्री कर गया, और जिस दिन उसकी डेथ सेंटेंस की डेट तय हुई थी, उसी दिन उसको लेकर आया गया एक रूम में। उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई। उसको उससे पहले ना उस सांप के बारे में सब कुछ समझाया गया था, वो एक जान के बताया गया था सब कुछ, की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इंसान की ब्रेन किस तरह से क्या चीज पे एक्ट करती है। तो जब उसकी आंखें जो है वो बंद कर दी गई, कपड़े से बंद, पट्टी से बांध दी गई, उसको जो है सांप से कटवाया गया, एंड विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो उसकी डेथ हो गई। जब पोस्टमार्टम हुआ, अगेन जो टॉक्सिन था सांप का, वो उसके अंदर से मिला था। बट एक्चुअली में यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि जो टॉक्सिन निकला था, वो एक्चुअली में सांप के काटने की वजह से नहीं था। वो ब्रेन ने ही अपने आप को टॉक्सिन बनाया था, क्योंकि उस इंसान को सांप से कटवाया गया ही नहीं था, उसको सिर्फ 2 सुई चुभाई गई थी। तो आप देख रहे हो उसका इफेक्ट। जब उस इंसान ने इतनी नेगेटिविटी गैदर कर ली थी अपने अंदर कि मेरे को इस सांप ने काटा है, इसने ये टॉक्सिन सिक्रीट किया, और वो अल्टीमेटली मर भी गया। सोचो सुई चुभने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? तो दिस इज पूरा प्लेसिबो इफेक्ट और नसीबो इफेक्ट। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है जो बहुत ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल सत्य है, और वो वीडियो है हमारे पास। वो एक बार वीडियो आप देखिए, आप समझेंगे कि कितना जरूरी है किसी भी चीज का, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस चीज के ऊपर भरोसा रख के करना। उसके ऊपर शक करोगे ट्रीटमेंट के ऊपर, तो कभी वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जब बिल्कुल भरोसा करके कुछ करोगे, तो वो जरूर इम्पैक्ट दिखेगा आपको अपनी बॉडीज में। एक बार वो नेक्स्ट वीडियो है ना, जो बिल्कुल मिस्टर राइट की स्टोरी वाली, जस्ट ये। हाँ, ये चाहे वो संभव हो कि अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर खाली का इंजेक्शन लगा तो उसको बीमारी नहीं फैलाए। माने 1957 की एक व्यक्ति थे मिस्टर राइट, जिनको फोर्थ स्टेज लिम्फो सार्कोमा नाम का कैंसर था, और सैंपल जितने बड़े बड़े 4-5 नर्व उनके शरीर पर निकले हुए थे। सोचो देखकर कैसा लगेगा। एक दिन मिस्टर राइट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट ने घोड़े के सीरम से क्रीबियोजिन नाम की वैक्सीन बनाई है, जो फर्स्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स के लिए कारगर है। अभी पढ़कर मिस्टर राइट के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक और एक जबरदस्त बिलीफ क्रिएट हुआ कि अगर मैं लगवा लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि डॉक्टर्स ने बना भी दिया, लेकिन उनकी जिद थी कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है। जैसे इंजेक्शन लगा, यू विल बी श्योर कि कुछ ही दिन के अंदर उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट किया एंड दे वर श्योर कि उनको कोई कैंसर नहीं था। 2 महीने तक मिस्टर राइट बढ़िया थे, लेकिन एक दिन उन्होंने पेपर में फिर रिपोर्ट पढ़ी कि क्रीबियोजिन वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है। वो पढ़ते ही उनका बिलीफ चेंज हो गया, या समझ लो टूट गया। और हुआ क्या, फोर्थ स्टेज कैंसर फिर से डेवलप हो गया। तो इस बार डॉक्टर्स को ये पता था कि ये व्यक्ति इंजेक्शन से ठीक नहीं हुआ, ये अपने बिलीफ से, प्लेसिबो इफेक्ट जिसे बोलते हैं, उससे ठीक हुआ है। तो डॉक्टर्स ने झूठ बोला मिस्टर राइट को कि हमारे पास में क्रीबियोजोन की एक एडवांस डोज पड़ी हुई है, हम उसे आपको लगा देते हैं, यू विल बी श्योर। डॉक्टर ने पता क्या डाला था उस इंजेक्शन में? पानी डाला। और आप मानोगे नहीं कि मिस्टर राइट का जो कैंसर था वो ठीक हो गया। जी हाँ, वो संतरे जितने बड़े ट्यूमर सब ठीक हो गए, और पूरा सिनेरियो, पूरी रिपोर्ट पेपर में छपा था उस समय। और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एनी हैरिंगटन ये बात बोलती है कि विश्वास ऐसी चीज है, मतलब प्लेसिबो की बात कर रही है, कि अगर आप खुद को झूठ भी बोलते हो लेकिन विश्वास है उस पर आपको कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो सच में ठीक हो जाओ। क्या आपको विश्वास है खुद पर? आप अपने हर फैमिली मेंबर को ये स्टोरी जरूर शेयर करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट हो सकता है उनको। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखा जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर कि कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है हमारा किसी भी चीज को एक पॉजिटिव वे में सोचने से या एक नेगेटिव वे में सोचने से। इस वेबिनार के दौरान हम लोग जो है आपकी क्वेरीज भी लेंगे। क्वेरीज लेने के लिए आपके जो भी क्वेरीज रहेंगी, वो आप उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्ट का ऑप्शन होगा। आप प्लीज रिएक्ट पे जाके अपना हैंड रेस कर सकते हैं, एंड एक एक करके हम लोग आपका नाम लेंगे और आप अपने आप को अनम्यूट करके जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्वेरीज जब हम आपका नाम लेंगे तो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑडियो का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
इसी के साथ हम लोग जो आज की क्वेरीज थोड़ा सा शुरू करते हैं। बीच बीच में जो भी टेस्टिमोनियल्स रहेंगे या फिर बीच बीच में एक प्लीज डायरी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी चीजें जरूरी रहेंगी डाइट के अकॉर्डिंग या फिर कुछ कुछ हम थेरेपीज बताते हैं घर पे करने के लिए, तो वो मैं बताऊंगी, तो वो सब प्लीज आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। विक्रम कुमार जी। हाँ मैम। हेलो। नमस्ते सर। हाँ मैम, नमस्ते। कह रहा जी मैम कि मेरे फादर आपके हॉस्पिटल मेरठ वाले में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में सर? मेरठ में मैम। ठीक है। और प्रोटेस्ट का प्रॉब्लम है उनको। ठीक है और, और लेकिन 4 दिन से उनका थेरेपी चल रहा है। वो बता रहे हैं कि पेन जो है, बैक में जो पेन है उनका, वो अभी खत्म नहीं हो पाया। सर अभी 4 दिन ही हुए हैं, थोड़ा सा टाइम तो दो वो सबसाइड करने के लिए। अब कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट के पेशेंट्स के जो मेटास्टेसिस होता है ना, यानी कि जो हाँ कैंसर मैम। है वो जाता है, वो कमर की तरफ फैल जाता है, जिसके हाँ मैम, कारण वही हो गया था। दर्द हो रहा होगा। ठीक है। हमारे हाँ पास मैम। ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आए हैं जिनको मेटास्टेसिस ऐसे बैक में हुआ है। थोड़ा सा टाइम हाँ लगता है सबसाइड होने में। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ लेप है वो बड़ा अच्छा काम करेंगे। एक बार फिर भी जो है आपका केस मैं दिखवा लेती हूँ, मैं एक बार वहां की टीम को बोल देती हूँ, एक बार फिर भी देख लेंगे कि आराम नहीं मिल रहा है। बट अगर मेरी हाँ। बात मानो तो 4 दिन इनफ नहीं होंगे सर। देखो अभी थोड़ा सा और टाइम रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आराम मिल जाएगा। आपके दस से पेशेंट बारह का दिन नाम क्या है सर? राम परवेश शाम। राम परवेश। हाँ मैम। कौन से रूम में एडमिट है? ये वहाँ जनरल वार्ड में है। ठीक है सर, मैं वहां पे बोल देती हूँ, एक बार मैं केस दिखवा लेती हूँ। ठीक है। ठीक मैम, पेन बहुत ज़्यादा है उनको, पेन से परेशान है, वो बार-बार हमको फ़ोन कर रहे हैं। कौन से वहाँ डॉक्टर के अंडर भाई ट्रीटमेंट चल रहा है? कौन से डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है? डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर नेहा ठाकुर? ये दोनों में से कोई नहीं देख रहे हैं, वहाँ कोई और देख रहे हैं उनको। ओपीडी में किससे मिले थे आप जब आए थे? ये तो हमको नहीं पता है, ओपीडी में भाई है मेरा उनके साथ, कोई उनसे बात नहीं सर, मैं पूछिए। खुद ये केस दिखवा लेती हूँ, मैं एक बार बोल देती हूँ, वो चेक कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू। हेलो, निरंजन दास जी। अंजलि शर्मा जी, अनुज शर्मा जी, अनूप दास जी, जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ, आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करना होगा बात करने के लिए। हेलो मैम। नमस्ते हाँ जी, नमस्ते जी। मैम मैं अनु शर्मा के यहाँ से बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बताइए। मैम हमारे एक पेशेंट है, उनको ब्लड कैंसर बता रहे हैं डॉक्टर। ठीक है। मैम लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि बायोप्सी नहीं हुई है अभी। अच्छा, उनको क्यों लग रहा है कि उनको ब्लड कैंसर है? मैम लिम्फोमिया बता रहे हैं और सब डॉक्टर यही बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हो मैम? मैम मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। ठीक है। सहारनपुर से हो मैम? सहारनपुर में भी वैसे तो हमारा एक सेंटर है, बट वो छोटा सेंटर है ना? हकीकत नगर में सेंटर है एक। मेरी बात हुई उसके थी श्रुति मैडम से, जी। तो मैम उन्होंने किससे हमें हुई थी? चंडीगढ़ के लिए हाँ डेरा जी। बसी के लिए किया था सजेस्ट। जी, मैं भी तो यही मैम बोलने मैं लगी आपसे थी मैम कि वो हाँ छोटा जी सेंटर है, आप या तो डेराबस्सी या पंचकुला आ सकते हो। हाँ जी, वैसे मैंने हरिद्वार में जो आपका क्लिनिक है हाँ जी। रानी रोड पे, वहां पे आपके यहाँ से दवाई भी लेके आई हूँ और मैडम को भी दिखा के आई हूँ। अब हरिद्वार से क्यों लेके आए? सहारनपुर में भी था सेंटर। अब मैम मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं ऋषिकेश एम्स से आ रही थी तो रास्ते में उनकी तबीयत अच्छा अच्छा। खराब हो गई थी, तो मैडम ने मुझे ये कहा था कि उनको आप ब्लड चढ़ा लीजिए तो हम उनको यहाँ भर्ती कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, कोई तो बात मैम नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ 100% श्योर गारंटी है कि वो ठीक हो जाएंगे वहां पे, और कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? मैम देखो, पहले तो अभी यही कंफर्म नहीं है कि ब्लड कैंसर है भी या नहीं। ब्लड जी कैंसर भी अलग अलग तरीकों का होता है। इनमें से कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली ठीक नहीं होते कई बार, बट वो मैनेजेबल कंडीशन के अंदर होते हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन करके रखवाना जरूरी होता है। तो ब्लड जी कैंसर का एक प्रोटोकॉल बहुत डिफरेंटली चलता है। ऐसे में बिना पेशेंट को देखे या बिना कुछ रिपोर्ट्स देखे ये बोल देना कि 100% ठीक हो जाएंगे, वो बहुत गलत होगा। आप प्लीज एक बार सेंटर पे विजिट करो, हमारे डेराबस्सी या पंचकुला के सेंटर पर आकर दिखा जाओ। ठीक है मैडम। ओके मैम। अंजलि शर्मा जी। जी मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। जी। जी मैडम, मुझे थायराइड है और मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है। जी मैडम। मैम ये वेबिनार एक्चुअली कैंसर के पेशेंट्स के लिए है वैसे तो,
बट ठीक है, अगर जी आपने अभी मैम। क्वेश्चन पूछा है तो थायराइड का मैम आपको अगर इश्यू है, देखो ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपको अपने खान पान के अंदर ही बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले तो वॉक करना जी शुरू मैम। कीजिए। एक बॉडी का डिटॉक्स जरूर करवाइए। आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं आगरा। आगरा में ही मैम हमारा सेंटर है, वहां पर आप इसका ट्रीटमेंट जाकर करवा सकते हो। ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। जी मैडम, मैंने विजिट कर रखा है, मैं जाऊंगी। हाँ जी, आप प्लीज जाइए आगरा वाले हॉस्पिटल में, वहां पे कुछ थेरेपीज भी जरूर करवाइएगा। ओके मैम। ओके अंजलि जी। सूरज अग्रवाल जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए। मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाह रहा था। उनको अभी HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोला था नवंबर महीना में। ठीक है। तो हम लोग अभी चेन्नई से उनकी इलाज करवा रहे हैं। तो उनका 5th केमो हो चुका है और 3 और ठीक है। केमोज बाकी था। तो मनीष जी, जैसे आपके डाइट चार्ट बोल रहे हैं, आई एम फॉलोइंग ऑल दोस। एक्चुअली मेरी ओके। मम्मी ये जानना चाहती है कि हाउ कैन शी टेस्ट फॉर कैंसर विदाउट पेट सिटी और बायोप्सी। So there are certain tumor markers also. There are certain blood tests which we can do. क्या क्या हो सकता है मैम? सर ट्यूमर मार्कर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, और ब्लड टेस्ट होते हैं अलग से, वो हम करवा सकते हैं। उनका आपका वो जो गांठ जो था वो पूरा कम हो चुका। वो जो अभी वो जो ग्रीन उनको ग्रीन फील भी नहीं जूस हो और रहा है। वो, हाँ नहीं जी। उनका कुछ भी नहीं है आपका। एक्चुअली वो ठीक है। इसीलिए अभी और केमो नहीं करना चाहती। वो एक्चुअली ये जानना चाहती है उनका है कि नहीं है सेल्स। तो वो पेट सिटी और बायोप्सी तो उधर नहीं करना चाहती है और मोनोग्राम भी नहीं अल्ट्रासाउंड करा सकते करवाएंगी। हैं, मैमोग्राफी नहीं सर, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, उससे करा सकते हैं चेक। अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी? हाँ जी। नॉट मैमोग्राफी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकती है ब्रेस्ट का, उससे पता चल जी। जाता है। जी, नहीं तो अदरवाइज एक सीटी स्कैन करा सकते हैं अगर आप पेट स्कैन नहीं कराना चाहते हो। सीटी स्कैन किस चीज का मैम? ब्रेस्ट का? ब्रेस्ट का मैम, ब्रेस्ट का सर, सॉरी। अच्छा, थैंक यू मैम। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी ललित जी बताइए। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए। मैम मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा 1-2 साल का बेटा है, उसको कहाँ से बात? रेटिनोब्लास्टोमा। मथुरा से मैम, मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश मथुरा से, ठीक है। ग्लायोब्लास्टोमा है? में। जी उसको नहीं मैम, रेटिनोब्लास्टोमा। सर आपकी आवाज ना बहुत मिक्स हो रही है, एक बार फिर से बोलेंगे? मैम उसको रेटिनोब्लास्टोमा है, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, ऑल राइट सर, हाँ जी। जी मैम। तो अभी क्या है कि हमने जब उसको दिखाया था तो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला था कि इसकी जो लेफ्ट वाली आई है वो तो निकालनी पड़ेगी हर हाल में, और ठीक जो है। राइट वाली आई है उसको हम कीमो और रेडियोथेरेपी से हम बचा सकते हैं। तो मैम हमने उसको कोई कीमो वगैरह तो नहीं दिलवाया था। अभी हम्म। क्या है मैम, कुछ जगह हमने दिखाया, एम्स में भी दिखाया, तो उन लोगों ने बोला कि इसका हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे हम्म। पास में केवल कीमो है, और इसकी अभी डॉक्टर्स का कहना है कि अभी इसकी बोथ आइज निकालनी पड़ेंगी और उसमें स्टोन की डलेंगी। अभी विजन कैसी है बच्चे की? मैम अभी तो विजन उसका नहीं है, अभी तो वो ब्लाइंड हो चुका है, और जो उसकी जो लेफ्ट वाली आई है वो एक्चुअली उसमें गांठें बन गई हैं, और वो मतलब उसमें से मतलब ब्लड टाइप और वो सब चीज मतलब उसमें से आने आना स्टार्ट हो गया मैम। कितने साल का है सर बच्चा? मैम 2 साल का है, 2 साल कंप्लीट है उसका। 2 साल का? जी। कहाँ आप मथुरा के रहने वाले हो ना? जी मैम। सर देखो, एक तो 2 साल के बच्चे में ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एक तो पंचकर्मा हम रिकमेंड नहीं कर सकते 2 साल के जी बच्चे में, क्योंकि 6 साल जी कम से कम चाहिए होता है। मैं फिर भी एक बार ना, हम लोग कुछ मेडिसिन के थ्रू हम लोग जरूर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जी। थेरेपीज जो है बहुत माइल्डली हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अभी आई कैन नॉट गारंटी यू एट दिस पॉइंट कि क्या बेटर हो जाएगा या नहीं। एक बार ना आप मथुरा क्यों, आपको आई थिंक लखनऊ पास पड़ता है या मैम मेरठ? हमारे लिए तो दोनों जगह ही हमारे लिए सेम है, लखनऊ भी यहाँ से और सर मेरठ भी, दोनों दोनों में से सेम किसी एक डिस्टेंस में है। सेंटर पे ना, दोनों में से किसी एक सेंटर पे जाके आप ओपीडी विजिट कर लो। बच्चे के केस में ना ऐसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सच जी बोलूं मैम तो जी। आप प्लीज प्रेफर करो, आप हमारे किसी सेंटर पे आके विजिट करो। हम लोगों से जो बेस्ट हो पाएगा हम लोग वो ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 साल के बच्चे में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है सर। जी मैम उसमें कुछ आयुर्वेद के मतलब अंदर, क्योंकि सर आयुर्वेद के अंदर ना देखो पंचकर्मा भी 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए कर बोलते हैं। जी मैम। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके हेलो। सर। हाँ जी मनोज जी। नहीं, निरंजन दास जी, अनूप दास जी, सोनल जी। एक बार ना जी हाँ रेटिनोब्लास्टोमा का एक सिमिलर केस था, तो इस
ऑडियो के बाद वो वाला केस दिखाना है एक बार जो पेशेंट है ना। जी सोनल जी। Hello. हाँ जी नमस्ते My मैम। husband is suffering. Namaste. My husband is suffering from pancreatic cancer fourth stage, ऑलराइट। and अभी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हैदराबाद में हैं। हमारे तो सेंटर पे हमने है हैदराबाद और यहाँ है। पे कॉल सेंटर, नहीं आपके सेंटर पे नहीं, AIG हॉस्पिटल में है। ओके। एंड यहाँ पे बहुत बार आपके कॉल सेंटर से फोन आ रहे हैं एंड बार बार कट होते जा रहा है। हम उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे एड्रेस सेंड करिए यहाँ हैदराबाद का, तो मैं एक बार विजिट करके आऊँ, बट दे आर नॉट एट ऑल रिप्लाइंग मी एंड बस फोन कट करते जा रहे बार बार। आएंगे वहां मैम से आपको 10 ना मैं फोन एक पर। नंबर देती हूँ, आप इस नंबर से ले लो, आप इस पे व्हाट्सएप करो, आपको सेंड कर देंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हूँ। अब मुझे ये अ, पूछना था मेन तो, कि जैसे ट्रीटमेंट अभी यहाँ पे चालू है, तो फिर जैसे हम साथ में वो भी कर सकते हैं वहाँ का आपका वाला ट्रीटमेंट। मैम कर सकते हो, ऐसे ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी मैं इतना जानती हूँ, एक बार आप यहाँ पे शुरू करोगे ट्रीटमेंट, विद टाइम अपने आप हम टेपर करना शुरू करेंगे, पेशेंट जैसे जैसे बेटर हो जाएगा। ठीक है। बाकी ओके। मैं आपको एक एंड रेफरेंस दूं, हैदराबाद से बेटर है आप हमारे कोई बड़े सेंटर में इस बीमारी का ट्रीटमेंट लो। हमारे मेजर 6 सेंटर्स हैं नवी मुंबई में, डेरा बस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, मेरठ और कौन सा रह गया, लखनऊ। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं क्या, तो ये सब सेव एक रहेगा बार ना मेरे चैट पास। चैट में लिख दो ये 6 सेंटर्स के नाम, नहीं तो वो स्लाइड दिखा दो, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम एक स्लाइड दिखा रहे हैं हम आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म। ठीक है। वहां से आप देख लो हमारे मेजर 6 सेंटर्स कौन से हैं, एंड नहीं उनमें आया से ना स्लाइड। मैं प्रेफर, अभी आ रही है मैम, उनमें से किसी एक सेंटर पर ही जो है आप प्लीज प्रेफर करना। अभी 1 सेकंड चला रहे हैं मैम स्लाइड। आपके हिसाब से फिर भी कौन सा बेस्ट रहेगा, आप मुझे ये बता मैम दीजिए। मेरठ, मेरठ। बहुत दूर नहीं है मेरठ। फिर मैम नवी मुंबई प्लान कर सकते हो, नवी मुंबई भी बहुत अच्छा है, और पंचकुला। पंचकुला कहाँ आता है? चंडीगढ़ के पास है मैम। चंडीगढ़। आप हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो मैम, ये मेजर 6 सेंटर्स का आप देख लो, आपको नियरेस्ट कौन सा पड़ता है इस टाइम पे। कैंसर के लिए वैसे सबसे अच्छा मेरठ है आपका, नवी मुंबई है, पंचकुला है। ओके। एक्चुअली हस्बैंड का बोलना ये था कि इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं अभी, उनको मतलब मैं समझी जॉन्डिस नहीं भी किस हो बात। चुका है, LFT रिपोर्ट बराबर नहीं आई है। अगर मैम आपको उसमें है ना एक चीज का कि आपको वो वीडियो कंसल्टेशंस ना करके एक बार दिखाना है, तो आपके पास हैदराबाद का ऑप्शन भी तो है। बट एडमिट होने के लिए मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि हमारा जो बड़े सेंटर है वहां पर प्रेफर करिएगा। एंड वहाँ पे पूरा इंश्योरेंस के थ्रू होता है? मैम उसके लिए वही इसी नंबर पे आप अपनी पॉलिसी डिटेल्स भी शेयर कर देना, ये लोग आपको टीपीए टीम से कनेक्ट करवा देंगे। पर मुझे ये भी चाहिए था कि मुझे एक अश्योरेंस चाहिए था कि आप सही में कर देंगे, क्या चीज कर देंगे मैम, पेशेंट को ठीक ठीक? हो जाएगा। मैम देखो पेशेंट की रिपोर्ट्स देखेंगे, पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे फाइनल कुछ कर सकते हैं तो ना। फिर रिपोर्ट्स वगैरह हम पहले भिजवा देते हैं जहाँ पे भी बोलो। वो फिर उसके लिए आप वीडियो कंसल्टेशन कर लो, वो ज्यादा बेटर है। वो कैसे होगा? मैम वही जो आपको अभी नंबर दिखाया था, सेवन सेवन वन जीरो हाँ थ्री हाँ 1037, हाँ। आप उस पर बोल दो आई वांट वीडियो कंसल्टेशन, और अकॉर्डिंगली आपको हमारी टीम के साथ, जो कैंसर की हमारी टीम है उसके साथ अलाइन कर देंगे आपकी कंसल्टेशन। ओके ठीक है। फाइन। थैंक यू। ओके। ओके मैम। प्रियंका जी। प्रियंका जी, निरंजन दास जी, विजय कुमार जी, इतने वो वीडियो प्ले करना। हाँ, थर्ड वीडियो थी वो, बिल्कुल जो हमने लास्ट प्ले करी थी ना, ऊपर ऊपर, उनकी पुरानी और नई वीडियो एक साथ थी। हाँ ये वाली प्ले कर दो, येलो वाली, इसमें तो सारा है। कैन आई? हेलो। अ, हाँ जी विजय जी बताइए। हाँ मैम, मेरी मदर को 83 ईयर में कैंसर हुआ था गले का, ठीक है। 2019 में। तो जी। अपना रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया था सिर्फ मैक्स मोहाली से। ठीक उसके है। बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई रेडिएशन से। हम्म। लेकिन अब उनको मुंह के कड़वेपन की बहुत ज्यादा शिकायत है। ठीक है। बहुत बहुत ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, तो क्या नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदिक में ऐसा का ट्रीटमेंट है, कुछ फायदा है आपके इंस्टीट्यूशन में आने का?
जी जी सर, इसका ना एक बार बॉडी का कंप्लीट डिटॉक्स करवा लो। पेशेंट की एज कितनी बताई पर आपने? 86? अब 89 हो गई है मैम, 6 साल पहले की बात है, 89 ईयर्स ओल्ड है। सर 89 में तो पंचकर्मा ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या नेचुरोपैथिक मतलब थेरेपीज जो है वो कुछ कर सकते हैं हम लोग, और कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यमुनानगर के आने वाले हैं मैडम, मैं डेरा बस्सी में विजिट कर सकता हूँ डेरा बस चंडीगढ़ के रहने वाले हैं? ना, यमुनानगर अम्बाला के पास। अच्छा, आप फिर सर डेराबस्सी आ जाओ, एक बार पेशेंट को लेकर ही आ जाना। हम लोग वहां पे इनको कुछ डाइट बता देंगे क्या देनी है एग्जैक्टली, ठीक है? इनका नब्ज भी देख लेंगे और क्यों हो रहा है ऐसा वो भी देखकर उसके अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन और वो सब बता देंगे, क्योंकि इस एज में पंचकर्मा तो बहुत मुश्किल है सर। 89 ईयर्स में पंचकर्मा इज नॉट मतलब रिकमेंडेड। तो कौन से डॉक्टर मिलेंगे वहां पे मैम? सर वहां पे डॉक्टर पूजा ठाकुर है, डॉक्टर पूजा। प्रियांक है, डॉक्टर सचिन है। ओके मैम, वैसे कुछ पॉसिबिलिटी है, संभव है, कुछ ठीक हो हाँ पाएगा? सर, ट्रीट कर सकते हैं सर ट्रीट, ऐसा नहीं है। ये विदाउट पंचकर्मा भी हम लोग कर सकते हैं इसको ट्रीट। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी शिल्पा जी। मैम, बोन कैंसर है पेशेंट को, मेरे मामा का लड़का है मैम थोड़ा नेटवर्क अभी। एरिया में आएंगे प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम। मेरे मामा का लड़का है, उसे बोन कैंसर है ठीक है। अभी। अभी वहां से दवाई चालू की है, 2 दिन हुए, पर मैम उसे ऑक्सीजन पे है अभी। वो 12 साल का है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो ठीक उसका है। कुछ नहीं कर सकते। वहां से बात अभी की है, लेकिन उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन वाले पेशेंट को हम एडमिट नहीं कर सकते, तो जी घर मैम, पे इस लेके टाइम कुछ। पे तो नहीं कर सकते हैं। तब तक हमारा मैम एक अलग से डिपार्टमेंट है हिम्स एट होम की टीम का, डॉक्टर अभिषेक हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर जो हाँ। हाँ, हाँ, डिपार्टमेंट को उनसे ही देखते हैं। बात हुई है। आप उनके अंडर शुरू कराओ मैम ट्रीटमेंट। हाँ, उनसे ही चालू है ट्रीटमेंट तो। वही कर सकता है मैम। अभी उसके अलावा अभी हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे हम नहीं बुला सकते हॉस्पिटल पेशेंट को। तो ऑक्सीजन कम हो, कम कर पाए उसके लिए कुछ नहीं कर तभी सकते। तो मैम तभी तो हिम्स एट होम के थ्रू ट्रीटमेंट शुरू करवाया आपका, ताकि पेशेंट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, फिर हम हॉस्पिटल बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके मैम। हेलो हाँ जी प्रियंका जी, नमस्कार। मैम, नमस्ते। जी जी बताइए मैम। मैम मेरे पापा को ना जनवरी में ट्यूमर हो गया था मैम। पहले उनको जॉइंडिस हुआ था, तो मैम जॉइंडिस के साथ साथ बायोप्सी में पता चला मतलब कि इनके ना मतलब लीवर के नीचे कोई ट्यूमर है। तो मैम वो ट्यूमर की मैम बायोप्सी करते वक्त मैम वो ट्यूमर फट गया था, तो मैम पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो उनकी उस टाइम तो सर्जरी हो गई थी। तो मैम अब हम्म। कीमो का फर्स्ट साइकिल मैम 19 तारीख से मतलब कीमो लगी है मैम। तो मैम मैं आपसे ये हम्म। पूछना चाह रही हूँ, मैम कीमो के साथ साथ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? मैम देखो, अगर कीमो से पेशेंट ऑलरेडी बहुत कमजोर हो रहा है तो पहली बात तो कीमो बंद ही कर देना। अगर बहुत कमजोर है, इतने मैम साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे, तो पेशेंट को आप और खत्म कर रहे हो। देखो, अगर मैम साइड बाय वेट साइड कम हो चलाना चुका है है। तो सोच के चलाओ, साइड बाय साइड चलाना है तो सोच के चलाओ। हम रिकमेंड एज सच नहीं करेंगे। ये हाँ है कि जी। अगर साथ में चलाते हो तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। बट फिर पता है क्या होता है कि जो हम आयुर्वेदा के थ्रू बेनिफिट दे रहे हैं, कीमोथेरेपी उसको और बैलेंस करने की जगह क्या कर रहा है, वो कम कर रही है हम बढ़ा रहे हैं, वो कम कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, वो बस यही चीज चल रही है। ठीक है, हाँ इनिशियली जी ऐसा कर मैम। सकते हो, चला लो साथ में, धीरे धीरे पेशेंट बेटर होगा तो आप प्लीज बंद करवा देना कीमोथेरेपी। तो मैम मतलब कीमोथेरेपी बंद करवाने के बाद मैम ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं क्या होगा मैम? मैम? मैम पोलियो मैम ये ड्रॉप्स बोल थोड़ी है जो पोलियो ड्रॉप्स थोड़ी है जो कीमोस कंप्लीट करना जरूरी होता है। एलोपैथिक डॉक्टर खुद जब बीच में बंद करते हैं कीमोस, जब पेशेंट वीक हो जाता है तब। तो अगर हम बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। मैम जैसे आपके ट्रीटमेंट के लिए मैम मेरे को कहाँ पर आना होगा मैम? कहाँ के रहने वाले हो मैम आप? मैम शादरा दिल्ली के रहने वाले हैं मैम। मैम मेरठ से अच्छा सेंटर कोई नहीं है आपके आसपास में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम इसके साथ मैम मैम कोई गारंटी वगैरह भी हो सकती है क्या? मैम एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बायोप्सी के टाइम पे गारंटी दी थी जब उनका ट्यूमर फट गया था। नो मैम, उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं था कि इनके ट्यूमर है। वो तो ये बोल रहे थे कि मतलब जो इनकी गोल्ड ब्लैडर है उसके पास कुछ सिम्टम है, और हम उसकी हम लोग बायोप्सी करेंगे। उन्होंने हम लोग तो कुछ चीर फाड़ कर भी नहीं रहे अभी। हमसे आप गारंटी मांग रहे हो, जिनको आपने लिटरली पूरा पेशेंट ही दे दिया था, उनसे नहीं आपने हाँ जी हाँ गारंटी के लिए जी। पूछा, आप हमसे पूछ रहे हो गारंटी के लिए। गारंटी तो मैम मेरी खुद की जिंदगी की नहीं है। हाँ नहीं मैम, वो बात तो आपसे। मैं तो कैसे मैम दे वैसे दूँ? मैम ये ट्रीटमेंट कितने दिन का होगा मैम, अगर मैं मेरठ में दिखाती हूँ तो? 20 से 25 दिन मैम कम से कम वहां रहना पड़ेगा।
नहीं वो रहने की तो मैम कोई बात नहीं, मैं वैसे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मैम फिर आगे का वैसे फॉरवर्ड वैसे होता है, डिपेंड करता है मैम पेशेंट टू पेशेंट। अब जैसे कुछ टेस्टिमोनियल्स हमारे पास पेशेंट के हैं जिनकी 8 दिन हाँ में जी। गांठें खत्म हुई है, 4 दिन में गांठें खत्म हुई है, कैंसर अच्छा ठीक हुआ है। कुछ पेशेंट को 8-8 9-9 महीने लगते हैं। एक अभी मैं एक वीडियो अभी आपको दिखाऊंगी, जो वो पेशेंट है फॉरेन की, दुबई के, जिनकी आंख निकलवा दी थी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने। वो हाँ पेशेंट जी अभी भी मैम, हमारे साथ देखी है ट्रीटमेंट मैम। में है। अभी उनको ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए। शी इज गुड, शी इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा। बट अभी भी जैसे है ना, ट्रीटमेंट तो उनका चल ही रहा है अभी भी हमसे। पापा को ले आऊं तो मैम वही 20-25 दिन रहना मैम, होगा, ये उसके मैं ये बाद जो बोल है रही फिर हूँ। मेडिसिन का फॉलोअप चलेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो तब मैम रहना। फिर उसके बाद में जैसे एक गांठे जो रिकवरी बोलते हैं कि दोबारा से वापस आ जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना मैम? हम आयुर्वेद के अंदर बहुत कम चांस होते हैं दोबारा आने के। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ठीक तो है मैम मेरे को मैम। मेरठ का एड्रेस कैसे मिलेगा? मैम इस नंबर से ले लेना, 7710371037। एक मिनट मैम, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैम, दोबारा एक बार मेरे को सीन कराइए मैम। देख लो मैम, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जी मैम, मैंने स्क्रीनशॉट, यस मैम ले लिया मैंने, ठीक है मैम। ये ठीक है। वीडियो एक बार सब लोग देखिएगा। जिस पेशेंट की अभी मैं बात कर रही थी, जिनकी, जो दुबई की पेशेंट है हमारे, इनकी आंख जो है वो निकाल दी गई थी एक आईलिड के ऊपर एक छोटा सा ट्यूमर होने के कारण। उसके बाद सर्जरी की गई, फिर उसके बाद आंख निकाली गई ये बोलकर कि दोबारा कैंसर पूरे शरीर में नहीं आएगा। जब वो आंख निकली उसके बाद बहुत ही एक दर्दनाक सिचुएशन उनके लिए हो गई थी। उसमें से मवाद निकलता था, वो एक करवट तक नहीं ले पाते थे। जब हमारे पास आए थे इस सिचुएशन में थे, डॉक्टर्स ने बहुत ही कम समय उनको दिया था सर्वाइवल के लिए। उस टाइम पे ये पेशेंट हमारे पास आई, कुछ दिनों के अंदर ही इन्होंने इनिशियली जो है मुंबई की जो हमारी ब्रांच है वहां से ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फिर से इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो हम चलाएंगे वो इन्हीं की रिपीट वीडियो है, यानी कि जब वो दोबारा हमारे पास अभी कुछ महीनों बाद रहने आई हैं तो जो डिफरेंसेस आए हैं। इनका जब कीमो चल रहा था ना, इनके पीरियड्स जो है वो बेसिकली बंद कर दिए गए थे। इनको बोल दिया गया था कि दैट शी वोंट बी एबल टू बिकम अ मदर नाउ बिकॉज पीरियड्स सब बंद हो गए थे और एवरीथिंग। विद इन, अभी ये जब दोबारा है विद इन 3rd-4th डे जो है इनके पीरियड्स भी वापस स्टार्ट हो चुके हैं। हर बॉडी इज बिकमिंग बैक टू नॉर्मल। उनका जो है प्रॉपर एक फिजियोलॉजिकल साइकिल जो होती है किसी भी फीमेल की, वो वापस स्टार्ट हो चुकी है। एक बार प्लीज ये वीडियो देखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाँ, जो हुआ उस पेशेंट के साथ इनिशियली एलोपैथिक के अंदर वो एक अलग सिचुएशन है, बट नाउ शी इज हैविंग अ गुड लाइफ। वो खुद ऐसा बोलती है कि अगर मेरी आंख ना निकली हुई होती, मुझे देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो एक बार ये प्लीज वीडियो देखिए सब लोग। क्योंकि इनकी आंख बचाई जा सकती थी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने इनको जैसा गाइड किया, इन्होंने उनकी बातों में आके वैसा किया। अभी ये 19 दिन से हमारे पास है, वो भी हम इनसे पूछेंगे कि इस 19 दिन में इनको क्या रिजल्ट मिला। मैम बताओ, आपको सबसे पहले हुआ क्या था? 2022 में मेरा आईज में, राइट साइड आईज में बहुत सारा दर्द था। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर हो सकता है, एमआरआई करें। तो एमआरआई में फिर पता लगा कि आईज में, आईज के अपर आईज में ट्यूमर है। देन उन्होंने बायोप्सी कराई तो पता चला कि ये कैंसरस है। देन फिर इंट्राआर्टेरियल कीमोथेरेपी चला। एक साइकिल कीमोथेरेपी के बाद आई का विजन लॉस हो गया। तो नाम भी इनके अपोलो हैदराबाद में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, जुबली हिल्स वाले ब्रांच में। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी विजन चला गया है तो आप हमें रिमूव करते हैं, उससे 99% चांसेस है कि आपका कैंसर जो है रिकरेंस नहीं आएगा। तो उनके बाद में आके हमने पूरा आई रिमूव किया। जी, पूरा आई इनकी आंख पूरी निकाली हुई और आप हैरान हो गए, जब से इनकी आंख निकली है इनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। क्योंकि कभी इंफेक्शन हो रहा है, कभी पस भर रही है, कभी फ्लूड भर रहा है। अभी इनको बोल दिया गया स्टेज 4 कैंसर है, पूरी बॉडी में फैल गया, जबकि पहले ही रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ। जब आपके पास ट्यूमर था, गांठ थी, तो आई वो इतने लीज थेरेपी से ठीक की जा सकती थी। लेकिन मॉडर्न बैठी है ना, ज्यादा मॉडर्न है कोई, और ये लोग भी गलती करते हैं क्योंकि दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन नहीं लेते। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रेडिएशन भी दिया गया आइस में, जिसके कारण और भी ज्यादा वर्स्ट हो गया। फिर 2024 ये साल फरवरी में फिर से डिटेक्शन आया कि लीवर में और बैकबोन में। तो फिर डॉक्टर बोले कि ये तो स्टेज 4 में मेटास्टेटिक केस है, तो इसका तो कीमोथेरेपी भी इफेक्टिव नहीं होगा, पर स्टिल हम कीमो से ही स्टार्ट करेंगे आपका ट्रीटमेंट। तो 6 साइकिल कीमो लेने के बाद भी स्कैनिंग रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया, उल्टा बढ़ गया बीमारी।
फिर हमें पता लगा हिम्स के बारे में, और मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं अब बहुत हो गया, अभी आयुर्वेद में ही जाना है। फिर मैं यहाँ पे आई नवी मुंबई ब्रांच में। यहाँ पे आके आज मेरा 19वां दिन है, और डेफिनेटली अभी तो ये हो आ चुका है कि अब ठीक हो रहा है। अब 19 दिन में आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट, मेरा बैक पेन का बहुत इशू था क्योंकि बैक बोन में भी ये कैंसर था, तो अभी 60% रिलीफ है। और बाकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वो भी अभी रिलीफ है। हमारे 40 एक इनकी अभी ये रीसेंट वीडियो है, ये अभी दोबारा हमारे सेंटर पर आए थे, इनको फिर से जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन रिजुनेशन के लिए जो है वो बुलाया गया था। जो भी अभी मैं पीरियड्स वाली बात बता रही थी वो अभी इसी में वो बताएंगे। एक बार ये वीडियो भी प्लीज जरूर देखिए आप लोग। एक इंट्रा आर्टिफिशियल कीमोथेरेपी था, जिसके चलते उन्होंने पहले तो बताया भी नहीं था कि इसके चलते विजन लॉस हो सकता है या फिर जो भी है। तो कीमो देने के एक दिन के बाद मेरा अचानक से आई का विजन ही लॉस हो गया, और फिर वो दिन बहुत ही बुरा दिन था कि अचानक से आँख चली गई। फिर डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं कि अब तो आँख चली गई, तो ये आँख अगर आप पूरा निकाल दोगे तो आपका जो कैंसर है 100% क्योर है, क्योंकि वो तब तक कहीं और फैला नहीं था। फिर हमने क्या किया, उनकी बातों में आ गए और आँख निकाल दिया। निकालने के बाद उस टाइम पे फिर से स्कैनिंग हुआ तो नेगेटिव रिपोर्ट्स थे, बट वही है कि उन लोगों ने हमें फोर्स किया कि नहीं रेडिएशन कराओ। रेडिएशन 33 साइकिल रेडिएशन उन लोगों ने दिया आइस के ऊपर। तो उसके बाद कैंसर फ्री हो गई थी। फिर से 1.5 साल के बाद फिर से जब स्कैनिंग हुआ, हर 6 महीने में स्कैनिंग करते रहते थे, तो 1.5 साल के बाद फिर से डिटेक्शन हुआ, वो भी लीवर और कैंसर। तब ये ऐसा सिचुएशन था कि इंसान हिल गया कि इतना सब कुछ हुआ, आइस भी खोल लिया, अब फिर से आया वापस लगा हिम्स के बारे में। फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, मुंबई वाले सेंटर में गई, वहां पे जाके मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे इश्यूज थे पहले, जैसे कि बैक पेन, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, रिलेटेड बहुत इशू थे। फिर मेरा आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत अभी सुकून है, मेरी बहुत सुकून से चल रही है। जबकि डॉक्टर का बोलना था कि आपको स्टेज 4 कैंसर है और हमारे पास ज्यादा दिन। बात तो मानने पड़ेगी मैम कि आपने भी जो जंग लड़ी है हंस के लड़ी है। डेफिनेटली मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं एक कैंसर की मरीज हूँ, और मेरा एक बेटा है, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, उसको स्कूल ड्रॉप करने से लेकर सब कुछ, और बॉडी में कोई तकलीफ भी नहीं। अच्छा लगा जी, बहुत समझ में आके भी बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। बस मेरे जो डॉक्टर थे वो मुंबई। तो जैसा आपने देखा इस वीडियो में कि कितना आराम उनको मिल गया है। उनके अभी जो हम रीसेंट स्कैन्स भी अब करवा रहे हैं वो हो भी चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जो लिवर की गांठें उनको फील होती थी वो जो है वो अब उनको नहीं फील हो रही है। डिस्चार्ज होकर वो जा चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही, ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए उनको डिस्चार्ज होकर, वो हमारे सेंटर से जा चुके हैं, एंड शी इज फीलिंग क्वाइट गुड। नेक्स्ट पेशेंट देखते हैं हम लोग, विवेक पटेल पटेल जी, कांति कला जी, हिमांशु जी, हेलो हेलो मेशविना जी, राजीव जी। हाँ जी हिमांशु जी। जी हेलो मैम, गुड इवनिंग। हिमांशु बोल रहा हूँ मैं आगरा से। लास्ट ईयर मेरे पापा को बेस ऑफ टंग कैंसर था। हाँ जी। सो उनका जयपुर में इलाज चला था, कीमो हो गई थी, रेडिएशन हो गया था, जुलाई में कंप्लीट हो गया था। जी ठीक है, और फिर नवंबर में उनका स्कैन हुआ था, फुल पेट स्कैन हुआ था, उसमें नॉर्मल आया, उसमें मतलब निकला नहीं था कुछ भी। ठीक है। बट फिर कुछ दिनों बाद उनको सांस की दिक्कत आने लगी थी, तो ठीक है। उस केस में पेन टॉप एंड इंजेक्शन लगता था, तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन वो फिर बहुत फ्रिक्वेंट होने लगा, और अभी नवंबर में जाके उनको राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में ट्रिकास्ट्रोमी करानी पड़ी हमको, ठीक है। लास्ट ईयर नवंबर में। अब तब से ट्रिकास्ट्रोमी है उनको, और अभी फैब में भी गया था मैं लास्ट। ठीक है, और फिर उन्होंने ट्यूब चेंज कर दी है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है।
और ट्रेकोस्टमी का साइज भी वही चल रहा है अभी तक या कम करा है कुछ? नहीं, वही साइज है। ट्रेकोस्टमी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कफ बहुत आ रहा है उनको। ठीक है। सक्शन कर रहे हो आप लोग? सेक्शन, हाँ सेक्शन कर रहे हैं। खुद से भी कर लेते हैं, वो खुद से बेसिकली खांस के और वो निकाल लेते हैं। ठीक है। मेजरली तो अभी को खुद से ही कर रहे हैं, मतलब वो सेक्शन नहीं करवाते हैं उतना, खुद से ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। अब समझ, और जो दूरबीन की जांच हुई थी अभी फैब में, वो भी, उसमें भी ऐसा कुछ आया नहीं था। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो क्या करें। कहाँ के रहने वाले हो सर आप लोग? आगरा के। आगरा के। सर देखो, ट्रेकोस्टमी पे है, ट्रेकोस्टमी पे हम लोग भी ना थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, काफी सारी थेरेपीज हम लोग कर नहीं पाते हैं पेशेंट पे ट्रेकोस्टमी की वजह से। जब भी कोई ड्रेन लगी होती है ना आउटर पे, या फिर कुछ भी और ऐसी चीज लगी होती है पेशेंट को बाहर से, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग को थेरेपीज करना ऐसे में। बट फिर भी कुछ लिमिटेड थेरेपीज हम कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन से जो हम कर सकते हैं। जो ग्रीन जूस हम बताते हैं वो बड़ा अच्छा काम कर सकता है पेशेंट में। आप एक बार ना पेशेंट को प्लीज विजिट कराओ सेंटर पर, और फिर एक ओपिनियन लो, एक बार सामने से पेशेंट को देखते हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो हम देखते हैं क्या आता है तो आगरा में भी सेंटर, पर आगरा में मत जाइएगा आप, जो मेरठ वाली ब्रांच है एक बार वहां पर मिल आए। वहां पे एक बार डॉक्टर गरिमा या डॉक्टर नेहा ठाकुर से आप प्लीज मिल सकते हो एक बार, या ओके, फिर मेरठ चला जाता हूँ। या फिर डॉक्टर के सोनी से भी मिल सकते हो आप। ओके मैम, ये नाम मेरे को रुक जाओ, मैं नोट कर लेता हूँ या तो। जी सर, डॉक्टर गरिमा है, डॉक्टर नेहा ठाकुर है, एंड डॉक्टर के सोनी। के ठीक है सोनी। सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। और मैम, वेलकम सर। विवेक पटेल जी। हाँ जी, हेलो मैम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। मैम, राजीव बोल रहा हूँ मैम। जी राजीव जी। ये मैम मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर है, हाँ जी। और ये नवंबर में हुआ था। हाँ जी। नहीं, अक्टूबर में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद हम लोग को मालूम चला था कि इसका इलाज मुंबई में है, टाटा मेमोरियल में। और कोई बताए हमारे मित्र लोग, तो हम लोग वहां से डायरेक्ट फिर मुंबई आ गए, कहीं भी इलाज नहीं करवाए थे एक्स्ट्रा। ठीक है। डायरेक्ट मुंबई आए तो वहां पे फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मेरा, परेल में। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि वो बीमारी जो थी AML, वो चला गया। ठीक और है। डॉक्टर ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट का प्लान किया कि अब इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर देंगे ताकि बीमारी और नहीं आए। ठीक है। मगर बीच में क्या हुआ कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट में लंबा समय था, तो फिर वापस से अभी बीमारी वापस आ गई। ठीक है। पहले का जो ब्लास्टिंग था 48% ब्लास्टिंग था, और इस बार जो आई है वो 79% ब्लास्टिंग है। तो अब इसमें क्या किया अच्छा, जाए हमको कि जैसे ये ठीक हो जाए मैडम? ये तो ट्रांसप्लांट की तरफ और बढ़ ही रहे हैं ये, अगर ब्लास्टिंग इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 49 से 70 की तरफ आ गया अगर। हाँ, तो मैम तो क्या ट्रांसप्लांट के बाद नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं है सर, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। ठीक है? अभी हमारे पास और भी तरीके हैं सर। देखो, जब ब्लड कैंसर होता है, ब्लड के पैरामीटर्स काफी गड़बड़ होते हैं, WBCs काउंट, RBCs काउंट, प्लेटलेट्स काउंट। तो वो हाँ, सब चीजों के लिए जो है वो हम मैनेज करवा सकते हैं चीजों को, ताकि जो धातुओं का पोषण है हमारा, बेसिकली जो मज्जा है यानी कि बोन मैरो है, वो स्टिमुलेट डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, बट इनडायरेक्टली अच्छा जो है। मैडम, क्या ये हम अभी मुंबई में हैं, तो क्या मुंबई, नवी मुंबई में जो सेंटर है वहां पर इसका इलाज हो संभव है? जा सकते हैं सर, बिल्कुल जा सकते हैं। वहां जाके आप डॉक्टर रवि सैनी या फिर डॉक्टर कन्हैया से मिल सकते हो। एक मिनट मैम, ये नाम हम आपको व्हाट्सएप डाल सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लूं मैं? आप लिख ले सर कहीं पर, डॉक्टर रवि मैं सैनी अभी है, कुछ मैम डॉक्टर हॉस्पिटल में कन्हैया। हूँ, कुछ है नहीं लिखने का। सर आप याद कर लो, डॉक्टर रवि सैनी, डॉक्टर कन्हैया। डॉक्टर रवि और डॉक्टर कन्हैया ना? जी और ये हाँ। मैम बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि वापस जैसे ट्रांसप्लांट के बाद भी आ सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ट्रांसप्लांट हम करा लेते हैं, उसके बाद अगर हम जाते हैं वहां पे सर मतलब अगर आयु। ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो ना इधर आ पाओगे ना उधर। एक अच्छा, बार पहले ले लो ओपिनियन आयुर्वेद का, फिर कुछ सोचना क्या करना है। ठीक है? तो सिर्फ हम जाने से हो जाएंगे कि पेशेंट लेके भी जाना पड़ेगा? पेशेंट ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है सर, नाड़ी तो पेशेंट की ही देखेंगे ना। ठीक नहीं, है? रिपोर्ट में हमारे पास आ रहा। हेलो हेलो कोई मैम। बात नहीं सर, फिर भी अगर प्रेफर हो तो पेशेंट ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? मतलब इसका उपाय है मैडम? ऐसा नहीं लोग बोल रहे हैं कि नहीं दोबारा आने से नहीं होता है, ऐसे होता है, बहुत कुछ तो बोल मेरे रहे हैं। पास खुद के पास है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है, बट उनका मेडिसिन के थ्रू ही ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी तक ट्रांसप्लांट की नीड पड़ी नहीं है। हेलो। ठीक है सर? आप चले जाओ एक बार नवी मुंबई दिखा दो।
हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो नमस्ते। मैम। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रमन हिम्स हॉस्पिटल से। हाँ नमस्कार जी मैम। 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 जी। हेलो, विवेक पटेल बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी, विवेक पटेल जी, बताइए। मैम, मेरे रेक्टम में अभी एक गांठ डिटेक्ट हुई है रिसेंटली। अच्छा पंद्रह जी। बीस दिन पहले मैंने वीडियो ठीक है। कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर जागृति नाम है शायद, उनके साथ अच्छा वीडियो डॉक्टर। कॉन्फ्रेंस किया है और उनके साथ बात भी की। मेरे टोटली रिपोर्ट्स, ब्लड्स के, सीटी स्कैन, एमआरआई और हम्म, ब्लड्स के रिपोर्ट्स, जो ठीक है। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी किया था उनका सभी रिपोर्ट्स मैंने उनको भेजा हुआ है। ठीक है जी। उन्होंने मुझे बताया कि आप पंचकर्मा के लिए आ सकते हैं, कि ऐसा बताया था नवी मुंबई के ठीक है। सेंटर पे। ठीक है, तो फिर आप लेकिन गए? अभी नहीं, मुझे अभी तक वहां से, उन्होंने मुझे बोला कि आपको वहां से कॉल आएगा, लेकिन मुझे अच्छा अभी तक जी। वहां से कोई कॉल नहीं आया। और मुझे, मेरे फादर को भी लास्ट ईयर को पेट में एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है 8 जठर और लीवर के बीच में, और वो ठीक है। डॉक्टर बता रहे हैं 4 स्टेज है। अच्छा। तो उनको ऑन्को सर्जन को दिखाया था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी तो कोई सर्जरी हो नहीं सकती है, बिकॉज वो ऐसी जगह पे हैं कि वो सर्जरी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है जी। मैंने मेरे फादर का भी बायोप्सी भी नहीं करवाया, पेट स्कैन नहीं करवाया, कीमो रेडिएशन कुछ भी नहीं करवाया। और मैंने अपना खुद का भी, मैं ये 4 चीज से दूर ही रहता हूँ, कीमो, रेडिएशन, ठीक है। बायोप्सी और पेट स्कैन से। क्योंकि मैं ठीक है। आचार्य जी, मनीष जी के सभी वीडियोस फॉलो करता हूँ, और उनकी बताई हुई बातों को अनुसार से मैं आप पूरे, आप बात कहाँ से कर रहे हो? मैं सूरत, गुजरात से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा जी, ठीक है। तो तो नवी मुंबई आप, हाँ, मैं ये जानना ऐसा भी चाहता देखो हूँ आपको कि, गाइड किया है ना, नवी मुंबई जाने के लिए, तो इसका हाँ मतलब उन्होंने लेकिन, आपकी रिपोर्ट्स अच्छे अच्छे से देखी होंगी, है ना? तो हाँ उस चीज लेकिन की आप मेरे, वेट मत करो, उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड तो लो। हाँ मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कांटेक्ट कैसे करूँ मुंबई को, मुझे वो ही नहीं मालूम है, तो एक इसीलिए। बार ना आपकी देखो वीडियो कॉल पे जिस डॉक्टर से बात हुई थी, एक बार उनको फिर से मैसेज करो। ठीक हाँ है, हो सकता है वो आपकी इस चीज में हेल्प कर दें, ठीक है? नहीं तो फिर इसी वाले नंबर पे आप दोबारा कॉल कर लो। जी। ठीक है, हम्म। ये आपका वहाँ कांटेक्ट करवा देंगे। जी। और ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मैडम, कि जो रेक्टम ने मुझे गांठ दिखाई गई, मैंने आचार्य जी के वो डाइट प्लान भी फॉलो करना शुरू कर दिए, और सुबह में शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कुछ खाना पीना भी नहीं लेता हूँ। और सुबह ठीक में है, काढ़ा वगैरह जो पीना रहता है वो मैं सब करना चालू कर दिया 15-20 दिन से, अपने घर पे तो शुरू ही कर दिया है मैंने। लेकिन बहुत मुझे, अच्छी बात है ना? और मुझे दिखाना है उनको कि ये क्या क्योरेबल है, ट्रीटमेंट क्योर हो जाएगा, मुझे ये गांठ सही में से गल जाएगी और मैं फिर से वापस नॉर्मल हो सकता हूँ क्या, ये जानना था मुझे आपसे। देखो डाइट तो है ना आप फॉलो कर रहे हो, डाइट जो है उसके प्रोग्रेशन को तो रोकेगा, है ना? जी। बट जितना हो चुका है उसमें तो मेडिसिन चाहिए, थेरेपीज चाहिए, है ना? वो जी। तो हम आपको हॉस्पिटल बुला के ही दे सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो तो आप मेरे लिए डाइट फॉलो मैडम, कर मेरे रहे हो लिए वो मेरे बहुत अच्छी बात है, बट आगे जो स्टेप बताया है उसको भी फॉलो करो, है ना? जी मैम, मेरे लिए बेहतर कहाँ रहेगा, मेरठ आना रहेगा या मैं मुंबई देखो ट्रीटमेंट आप करवा दोनों सकता हूँ? जगह किसी में भी आ सकते हो, है ना? वैसे तो देखो आपकी वो फिजिबिलिटी है कि आप किस जगह में आ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज मेरठ तो बेटर है ही है। ठीक है, हाँ। ट्रीटमेंट हम हर जगह अच्छा देते हैं, बस फैसिलिटीज के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस रहता है। जी, ठीक अभी है। मुंबई ट्रीटमेंट करवाने तो किन डॉक्टर के पास मुझे मिलना होगा, किससे डॉक्टर करवा? रवि, अभी डॉक्टर अक्षिता ने आपको बताया था ना, डॉक्टर रवि है वहां पे। रवि। ठीक है, एक बार, हाँ जी हाँ जी। और ठीक है, दूसरा नाम? डॉक्टर कन्हैया। ठीक है ओके। हाँ। जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो नमस्कार जी। कांति जी। मैम। हाँ जी ठीक है मैम, जी, मुझे बताइए। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अच्छा। 3 बार हो चुका है, एक बार 17 में, एक बार 20 में, और एक बार अभी 23 में। ठीक है। तो मैम फर्स्ट टाइम तो केवल ब्रेस्ट के लंप रिमूव किए थे, ठीक है। बट अभी लास्ट टाइम में ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, राजीव गांधी से चला था ट्रीटमेंट। ओके। तो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद मैम एक तो वेट मेरा बहुत ज्यादा गेन हो गया है, क्योंकि स्टेरॉइड चढ़े थे और ओके। ये कीमो वगैरह चला था। तो ठीक है जी। एक वेट बहुत गेन हो गया है, दूसरा अब सारी बॉडी में दर्द होता है। जैसे मेरा ठीक है। एक साइड का कंधा है वो आगे को आ रहा है। सर्वाइकल ओके। मेरे पहले से था, लेकिन अब बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया है। ठीक है। तो अब पूरी बॉडी में मतलब मल्टीपल जगह पेन हो रहा है। अब
डॉक्टर बोल रहे हैं वेट रिड्यूस करो, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, 104 किलो है मेरा वजन। अब मैं ओके। वॉकिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, वॉकिंग करने में दर्द हो रहा है घुटने में। और खाना कम कर रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। मतलब मैं कुछ भी किसी भी चीज के लिए सर्जरी वेट कम सर्जरी करने के कब लिए कर नहीं करवाई पा है रही। आपने? सर्जरी कब करवाई थी? जी ये लास्ट जून को करवाई थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तो आपको प्रोग्रेस नहीं हुआ, दोबारा तो नहीं हुआ, या फिर रिकरेंस हुआ हो? नहीं मैम, अभी तक रिकरेंस तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा गोली जैसी बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ओके, मतलब वो कैंसर नहीं है, वो अंदर से हम स्टिचेस डालते हैं तो उसका एक मांस का गोला बन रखा है। ठीक है जी। कहाँ से बात कर रही हो? जी देहरादून से। देहरादून से। ठीक है। जी। एक बार देखो, आपके केस को भी जो है ना, हमें रिपोर्ट्स भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 बार सर्जरी हुई है। हमें देखना है कि उसके बाद की कंडीशन क्या है। ठीक है। जी। वेट तो देखो, वेट भी जो है इस चीज में डायरेक्टली आपकी डिजीज को बढ़ाने में जो है वो एक हिसाब से फैक्टर है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। हाँ ठीक है। जी। बट एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो है ना हमारे से ट्रीटमेंट, तो हमें आपका सारा फाइल चाहिए। ठीक है। जी मैम। उसके लिए जी जो मैम। हमने आपको पहले नंबर बताया था है ना, या तो फिर जो है आप चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो। ठीक है, हाँ जी हमारे मैंने टीम कर दिया है, कांटेक्ट कर नंबर भी लेगी। मुझे मिल गया है जो आप दिखा रहे थे अभी, जी व्हाट्सएप जी वाला। जी जी जी। जी। क्योंकि देखो, अगर वेट भी कम नहीं होएगा तो ये चीज भी जो है ना वो दिक्कत करती है। ठीक है। मैम और वेट हैवी में कम करना चाहती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। नहीं, अब देखो, बॉडी में जब आप अंदर हमारे से। हॉस्पिटल आओगे, ठीक है, हाँ जी। आपकी प्रॉब्लम जो है पहले वाली वो भी सारी ठीक होएंगी, और साथ में जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी ठीक होंगे। ठीक है। बट जी पहले जो जी है मैम। एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हैं, क्योंकि देहरादून से हो आप। अगर इतनी हाँ जी। दूर आते हो तो उससे पहले हम आपकी फाइल देख लें। ठीक है। जी जी मैम। नंबर ओके मैम, ड्रॉप कर थैंक। देते हैं। ठीक है जी। अमन तनेजा, कामना मालवैया। हेलो। हाँ जी, कामना जी। यस। हाँ जी मैम। जी बताइए। मैम मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। और अच्छा, अभी कितने मुझे टाइम हुआ है? अगस्त। हमारे मुझे एक्चुअली अगस्त में ही मुझे पता चला। मुझे मतलब पहले से कुछ समझा नहीं था वैसे तो। पर मेरी ठीक है। फ्रेंड के थ्रू मुझे कुछ बात की उससे, तो उसकी मदर को था। तो उसके अच्छा। थ्रू मुझे कुछ पता चला, तो मैंने अपने आप को सेल्फ डिटेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो क्या फिर टेस्ट मैम करवाया था आपने? मैम मेरा सोनोग्राफी मेमोग्राफी हुआ था। ठीक है। उसके बाद मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ। बायोप्सी टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने के बाद जो भी कैंसर के केसेस होते हैं, HER2 पॉजिटिव आया है मेरा। ठीक है। और मैम देखो, इस बार तो एक्चुअली मेरा। आपने है ना बायोप्सी करवा ली और मेमोग्राफी करवा ली, आइंदा से नहीं करवाना है। ठीक है। जितने पेशेंट सुन भी रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी, ठीक है, कि अगर ब्रेस्ट में आपको कोई भी गांठ लगती है तो मेमोग्राफी नहीं करवानी है। ठीक है। सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, आप वो करवा सकते हो। ठीक है। कैंसर मार्कर करवा सकते हो, और अगर बहुत ज्यादा लगे तो सिटी स्कैन करवा लो। ठीक है। बट मेमोग्राफी मत करवाओ। ठीक है। उसमें क्या है ओके। कि वही जो हमारा गांठ रहता है वो पिचक जाता है। ठीक है, क्योंकि दो प्लेट्स के बिटवीन रख के ब्रेस्ट को दबाया जाता है। ठीक है। तो वो हाँ हाँ टेस्ट मैम। करना चाहिए, बट अभी के लिए आपने करवा लिया, अब हम आगे का सोचते हैं, है ना। ठीक और है। मैडम तो मेरे साथ मुझे एक्चुअली आपका भी 5-6 दिन पहले ही पता चला है, मेरे एक सीनियर ठीक है। सर की तरफ सर से। तो मेरा तो हम्म। काफी टाइम से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी उस टाइम। अगस्त में हुआ ठीक था है जी। मुझे तो मेरी कीमोथेरेपी हो गई है। मुझे 8 कीमोथेरेपी बोली थी। हाँ हाँ। मेरी 8 कितनी हो कीमोथेरेपी गई हो है? गई है। 8 कीमोथेरेपी थी मेरी, वो पूरी हो गई है। अच्छा। और उसके बाद मेरा मैडम अभी 7 फरवरी को ऑपरेशन भी हो गया है। ओ, सारा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया? हाँ मैम, पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया राइट साइड का। ठीक है। उसके बाद फिर कोई स्कैन किया? नहीं, अभी तो कोई स्कैन नहीं किया मैम, लेकिन मेरा जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि HER2 पॉजिटिव केस है। हम्म। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने टारगेट थेरेपी बोला है। ओके। ठीक है। देखो, आप तो अगर वेबिनार में है ना शुरू से जुड़े हो तो आपको ये चीज तो पता लग गई होगी, है ना, कि आफ्टर कीमो, आफ्टर रेडिएशन, आफ्टर सर्जरी भी ये चीजें रिपीट कर जाती हैं, है ना। बट आप हाँ मैम। करवा रहे हो तो अभी उस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, बट वो तभी किया जा सकता है अगर आप आयुर्वेदा को अपनाते हो। ठीक है। हाँ मैम। उसके लिए तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है। उसमें हम आपको जो है एक वीडियो भी दिखाते हैं हमारे पेशेंट की, ठीक है, जिसने इस चीज के लिए जो है सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो किया। ठीक है। हमारे हाँ हॉस्पिटल मैम। में भी रहे और डाइट को भी फॉलो किया है ना। एक बार आप उनकी वीडियो देखो, आपको इस चीज से थोड़ा गाइडेंस मिलेगा।
मैम मैं यही पूछ रही थी आपसे कि अभी जैसे कि मेरे को टारगेट थेरेपी बोला है तो मुझे 13 थेरेपी बोली है, ठीक लेकिन है। अभी मेरी 2 थेरेपी ही हुई है। मैंने अभी मेरी 11th को है एक और थेरेपी, पर मैं खुद भी ठीक है। अंदर से नहीं चाहती हूँ कि मैं टारगेट थेरेपी करवाऊँ, क्योंकि मुझे 5-6 दिन पहले ही आपका पता चला है। हम्म। तो मैं वही सोच देखो रही थी कोई मैम। जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है एक बार हमें प्रॉपरली अपना हिस्ट्री शेयर करो, ठीक है। जैसे ही जो है हम आपको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हो और ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहले ही देखो आप बहुत चीजों के सफर कर चुके हो, कीमो, ठीक है, सर्जरी, सब चीजें आपने करवा ली, अब टारगेट क्यों करवाना, ठीक है। जब वो पार्ट ही रिमूव कर दिया, अब टारगेट थेरेपी से उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ मैम, तो एक उसके बार जो अलावा है मुझे मैम, ये- उसके अलावा मैम ब्रेस्ट कैंसर के अलावा मुझे पूरा राइट साइड में प्रॉब्लम है मैम। जस्ट ब्रेस्ट के नीचे गॉल ब्लैडर है, हम्म। तो मैम मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो वो भी मुझे सर्जरी ठीक के है। लिए साथ में ही बोला था डॉक्टर ने, पर मैंने उसका नहीं करवाया। और उसी ठीक है। साइड में राइट साइड में ही मैडम मुझे साइटिका का प्रॉब्लम, पूरी नस लगी हुई है मेरी पैर की, तो मुझे पूरा पैर में दर्द होता है नीचे से। देखो वो तो सारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं तो उसके सिम्टम्स शो होते हैं, है ना, ठीक है। उस हाँ सारी मैम। चीजों में देखो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में भी आपको देखो आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम। बट पहले उस चीज के लिए आप जो है हमें कांटेक्ट करो, है ना, ठीक है। जैसे आज आपने वेबिनार ज्वाइन किया और अभी ये जो नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, इस पे या तो आप कॉल कर लो, ठीक है, या तो आप जो है एक चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, ठीक है, एक ताकि मिनट मैम, आप आप फिर भी से, अपना ट्रीटमेंट मैम आप शुरू फिर कर से सके। नंबर दिखाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये देखिए 7710371037, ठीक है। ओके मैम। हाँ, इसको ठीक है ध्यान से मैम। नोट कर लो, ठीक है। कॉल कर लेना ठीक है अभी, मैम। ठीक है। और मैम हेलो। बोलिए। जी जी जी। पहले ये हेलो। एक बार ना ये वीडियो में दिखाना चाहूंगी, ठीक है। जितने भी हमारे जो है ब्रेस्ट कैंसर के या फिर यूटेराइन या फिर सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। गाइडेंस मिलेगी आपको, तो ठीक मैं है। बताऊं आपको, यूट्रस में कितने एमएम की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया, 39 mm की थी। 39 एमएम की गांठ थी हाँ, आपको। वो ज्यादा हो गई। फिर मैंने मतलब काढ़े वगैरह लेने शुरू किए, सारे जी की जो भी वीडियोस देख के काढ़े लिए और दवाइयां ली, और यहाँ से 35 सेक्टर से 39 एमएम मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करवाना, अब स्कैन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। बस मैंने दवाइयां लेनी है, काढ़े पीने हैं, ठीक है। पीरियड मुझे बहुत तेज फ्लो था, ऐसे नहीं था कि कुछ ऐसे। मैंने 5-5 पैड चेंज किए उस दिन लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला सुबह आपके? 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मांस का लोथड़ा था, वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया, जो कि अपने आप में आपके लिए एक मिरेकल था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी बीमारी को खुद ही हरा दिया। अच्छा ये बताओ मुझे, जो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई, जो ब्रेस्ट में बैठे आए थे, मेमोग्राफी कराया, वो कितने दिन में ठीक हुआ? आप हमारे मेरठ करने आए थे। वो मेरा 3 दिन में। 3 दिन में जो आपको डाइट दी गई वहां पे, मेरा पूरा विश्वास जिससे बताया गया, सबसे पहले होता है विश्वास। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। 3 दिन में स्वेलिंग भी खत्म हो गई, और ब्रेस्ट में जो आपको दबाने से दर्द थी, कुछ गांठ नहीं थी, उल्टा पहले दर्द नहीं थी, मेमोग्राफी के बाद दर्द शुरू हुई आपको। शुरू हुई मेरे। और अब वो 3 दिन हमारे पास रहे। हिम्स मेरठ में आके जो 72 घंटे वाला कैंप लगता है, वहाँ इनको विशेष प्रकार की डाइट, कुछ जड़ी बूटियां और कुछ काढ़े दिए गए, जिसमें 3 दिन बाद जब ये वहां से वापस आए तो बोलते मेरी कोई स्वेलिंग नहीं है। और मैं बिल्कुल फिट थी, मेरे को सांस चढ़ती थी, मैं 3 मंजिल पे पैदल जाती थी, मैंने लिफ्ट नहीं यूज की वहां पे। अच्छा आप बता रहे थे कि पूरी जब ब्रेस्ट में गांठ थी, वो मेमोग्राफी अपनी सूज गई थी वो ब्रेस्ट। हाँ, पूरी स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत पेन थी मेरे, बहुत ज्यादा सीवियर वाली पेन थी। वहां जाके मेरा सारा खत्म होगा 3 दिन। और आपको वैसे 15 दिन तो पहले आपने यूट्रस के थायराइड के लिए किया, और 3 दिन ये सब किया, आपको वैसे ओवरऑल बॉडी में और क्या फायदा हुआ? मेरे को, मैं थकी रहती थी, सोई रहती थी, और मेरा बीपी 35 पे रहता था। 35 वेरी लो। अब कुछ नहीं है, जैसे मैं दूध चढ़ी हूँ, बैठी हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी। अब मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, फुल। मेरे साथ 2016 से स्कैम चल रहा है मेरी बॉडी के साथ। हार्मोन चेंजेस हुए थे, पीरियड थोड़े इधर उधर हुए थे, उसके बाद से मैं एंड में अब जाके ठीक हुई हूँ। आपने सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया? बंद किया। अच्छा, दूध वाली चाय बंद करी, ये सारे घर वालों का बंद करा दिया आपने। 7 बजे के बाद ऐसे कुछ नहीं, मैं 6 बजे भी खत्म कर देती हूँ खाना। मेरे को नहीं भूख लगती, क्योंकि जो इन्होंने बताया हमने डाइट में,
बहुत अच्छी चीजें है, वो मेरे को नहीं बुरी लगती है। ठीक है, देखो जैसे आपने है ना इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा है ना, ध्यान से सुना, ठीक है, इसमें पेशेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ना, दैट इज विश्वास। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो देखो हर जगह पेशेंट लेता है, ठीक है, अगर उसको विश्वास नहीं है, ठीक है, तो वो उसको ठीक करने में जो है वो ज्यादा टाइम लगता है और हमें भी दिक्कत आती है। ये पेशेंट देखो जब जब से हमारे साथ जुड़ा था, पहले दिन से इस पेशेंट ने पूरे भरोसे से सारी चीजों को पिन पॉइंट फॉलो किया, इधर वो डाइट थी, इधर वो मेडिसिन थी, ठीक है, इसीलिए जो है आज ही हमारे सामने अपने 100% रिजल्ट्स लेके बैठे हैं। ठीक है, तो आप सब भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। हेलो। जी बलबीर सिंह जी। हेलो। अच्छा, अमन तनेजा जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम मेरे फादर को लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था लास्ट ईयर। अच्छा जी। तो हम लोग फिर ट्रांसप्लांट के लिए गए थे, बट ट्रांसप्लांट हमारा हो नहीं सका क्योंकि फादर के टाइटस रिबाउंड कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ओके। तो फिर डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। हम्म। बट अब जब हमने दोबारा सीटी करवाया है तो उसके बाद अब फादर का जो कैंसर है वो लीवर से निकल के लीजन्स पीछे बोन मैरो में चली गई है, मेटास्टिक हो ओके। गया है। तो ठीक अब है जी। डॉक्टर्स ने बोला कि ये एडवांस स्टेज है, इसके बाद हम्म, मतलब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में? सिर्फ उनको मैम पीछे लोअर बैक में पेन होता है और लेग्स में पेन होता है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको लग रहा है कि वो 4th स्टेज है? नहीं मैम। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, हमेशा वर्ड्स पर नहीं जाना होता, ठीक है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पेशेंट को क्या शो हो रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट खाना खा रहा है, पेशेंट चल पा रहा है, इसका मतलब वो ठीक हो सकता है। ठीक हाँ है, जी। ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, कि अभी पेशेंट की तरफ भी हम देखें उस चीज के लिए। और उनको जो अभी देखो मैम चलने में ट्रांसप्लांट, दिक्कत आ रही है। ठीक है, और देखो जो ट्रांसप्लांट वाला आपने बोला है ना, अच्छा हुआ कि ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद तो देखो आयुर्वेदा में हमें भी ट्रीटमेंट करने में मुश्किल आती है। ठीक है, क्योंकि उधर जो है पेशेंट को आफ्टर ट्रांसप्लांट इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो अच्छी बात है अगर आपने नहीं करवाया ट्रांसप्लांट। ठीक है, हाँ, हाँ जी मैम, और देखो उनकी उस टाइम लीवर में, जी जी, इम्यूनिटी, वही डॉक्टर ने बोला था कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बॉडी फाइट बैक कर रही है कुछ भी अगर फॉरेन ठीक है, पार्टिकल्स आ रहा है तो बॉडी में। ठीक है जी। तो अब ओके। वही बोन मैरो में स्प्रेड हो गया है सारा कैंसर, तो अब चलने में भी इनको दिक्कत होती है, थोड़ा सा चलते हैं तो टांगों में दर्द होता है, पीछे बैक में भी। ठीक है, और राइट नाउ आप वैसे कहाँ से बात कर रहे हो जी? हिसार से बात कर रहे हैं मैम। हिसार, हरियाणा। हाँ जी। ठीक है, तो पंचकुला, पंचकुला आ सकते हो आप? हमने मैम डेरा बस्सी का करवाया है। डेरा बस्सी का करवा लिया है, ठीक है, किस तारीख को आ रहे हो? 2 तारीख को। ठीक है जी, देखो जब वहां आओगे है ना, हमारा कुछ पंचकर्मा थेरेपीज रहेंगी, ठीक है, नेचुरोथेरेपीज रहेंगी, जिससे सबसे पहले तो वही के सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी किया जाएगा, पेन मैनेजमेंट होएगा। ठीक है, इनको थोड़ा चलने में जो है हल्का बहुत आसानी आएगी। ठीक है, ठीक और है। जब आप 20-25 दिन रखोगे, ठीक है, तो जैसे पहले आपने इतने पेशेंट्स की वीडियोस देखी हैं, ठीक है, तो वैसे आपके पेशेंट में भी रिजल्ट्स आएंगे अगर उसको फुल्ली विश्वास से आप फॉलो करोगे। हाँ जी ठीक हाँ है, तो जी। आओ आप 2 तारीख को सारी रिपोर्ट्स और पेशेंट को साथ लेके। ठीक है, ठीक है, कितने 20 दिन रखना पड़ेगा मैम? देखो कायदे से 25 दिन, 21 दिन, 25 दिन रखना चाहिए। ठीक हाँ है, जी बट हाँ जी। पहले आप आओ, सारी चीजें आपको वहां बताई जाएंगी, हम प्रकृति देखेंगे पेशेंट की। ठीक है, उसके बाद जो है प्रॉपरली आपको बता सकते हैं कि कितने दिन रखना है। ठीक है। ठीक। ठीक है मैम। थैंक यू। सैन दास जी, अपराजिता सिंह जी, राकेश कुमार जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी। माय नेम इज़ अपराजिता। मैम। मेरे मुझे 2023 अगस्त में ब्रेस्ट कैंसर था, लेफ्ट राइट ब्रेस्ट में 29 mm, एंड जी। देन दैट हैज़ बीन रिमूव्ड सर्जिकली। और उसके ओके। बाद मेरे को कीमो नहीं दिया था, बट 15 सेशन ऑफ रेडिएशन दिए थे। ठीक है। देन देन 1 साल के बाद अगेन लास्ट ईयर अगस्त में 2024 में मेरे को फॉलिकुलर लिम्फोमा नॉन हॉजकिन फर्स्ट स्टेज करीब बताया उन्होंने। हम्म। सो उसके लिए उन्होंने फिर अगेन मेरे को 5 सेशन ऑफ रेडिएशन दिया। तो अभी 11th ऑफ मार्च को मेरा पेट स्कैन हुआ, सो एवरीथिंग केम क्लियर, जो ओके। नॉट्स एवरीथिंग इज थी।
बट मैं यही जानना चाहती हूँ, इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर नॉन हॉजकिंस, बिकॉज दे आर सेइंग कि रिलैप्स आ जाता है। हम्म मैम देखो, किसी भी तरह का कैंसर या किसी भी प्रकार की बीमारी का रिलैप्स बॉडी में तभी आता है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन जाता है, रक्त की अम्लता जो है वो बढ़ जाती है, या टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में इट इज वेरी नेसेसरी आप जो है अपना रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स करो बॉडी का। जो एक अल्कलिनिटी है बॉडी की वो मेंटेन करके रखो थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। जो जूसेस रहते हैं अल्कलाइन नेचर में वो आपने लेने हैं। एंड शुरू में कुछ हर 6 महीने में आप डिटॉक्स लो, और उसके बाद एवरी ईयर लो। एवरी ईयर तो सिर्फ आपको नहीं, इनफैक्ट जो लोग स्वस्थ भी होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं भी होती है, उनको भी लेने चाहिए। ठीक है, तो आप अगर वो चीज करते हो, देयर इज वेरी वेरी लेस चांस कि आपको फिर से रिलैप्स या रिकरेंस आएगा। अच्छा, अभी मैं अभी कैंप के लिए आ रही हूँ अप्रैल वाले, सो इज दैट गुड फॉर मी? यस मैम, दैट्स गुड फॉर यू। मैं मतलब ये जानना चाह रही थी कि लाइक कमिंग फॉर ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नीड दैट राइट? जस्ट कैंप इज ऑल राइट? मैम आप वहाँ पे आओगे ना एक बार, वहाँ पे और भी डॉक्टर्स होंगे, आप वो कंसल्टेशन करा लेना। अगर नीडेड होगा वो हम आपका एक्सटेंड कर देंगे उन 3 दिन के बाद ही। अच्छा, तो कोई डॉक्टर पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर? डॉक्टर गरिमा। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम मैम। सयान दास जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए। मैम, मेरा मम्मी का गले में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। क्या सर, आवाज समझ नहीं आ रही है। हॉस्पिटल पे नहीं, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो उनका जो खाने निकलने में तकलीफ हो रहा था, उनका थायराइड भी है, तो जैसे हम लोग कंसल्ट सर किया। आपकी ना आवाज, तो सर आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है। आप प्लीज एक काम करो, आप अपना नंबर ना एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, और हमारी टीम जो है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि आपकी आवाज नेटवर्क में कुछ इशू हेलो, है या पता अभी नहीं क्या सुनाई दे है। रहा है क्या? बोलना सर दोबारा। हेलो। हाँ, मेरा मोम का ट्यूमर गले में डिटेक्ट हुआ है। अ, समझ तो नहीं आ उनको खाने निकलने में तकलीफ हो आप रहा प्लीज है। मेरे को, सर मुझे बिल्कुल आपकी आवाज ना समझ नहीं आ पा रही है। आप प्लीज एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दो, वो बेटर आइडिया रहेगा, हम कनेक्ट कर लेंगे फिर। किशले राज जी। यस मैम, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। और मैम, मेरा वॉइस वॉइस मैम, मेरी मम्मी को एक लीवर सेकेंड मैम, कैंसर एक है। सेकेंड, एक हेलो। सेकेंड, आवाज थोड़ी सी कम करो। हेलो। यस मैम, हाँ यस जी। मैम। हेलो। नीलकंठ जी 2 मिनट रुकिए, नीलकंठ जी 2 मिनट रुकिए जी। किशले राज जी। मैम, मेरी मम्मी को कैंसर है मैम, लीवर कैंसर है। तो मैं प्रीवियस ईयर में मैम डिटेक्ट हुआ था, तो मैं वहाँ पे अस्पताल पटना में मैम कीमो करवा रहा हूँ मैं। हमारी तो साइड मैंने से अभी है क्या नेटवर्क इशू कुछ? मैम फोन थोड़ा पीछे करके बोलना। यस मैम, मेरी मम्मी को लीवर कैंसर है मैम। मैम फोन ना थोड़ा सा पीछे करके बोलो, बहुत नेटवर्क का कुछ तो इशू है, आपकी आवाज ना बिल्कुल मर्ज हो रही है। मैम मेरी या फिर मैम आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं बात कर लेंगे हम लोग आपसे, हमारी टीम बात कर लेगी। नीलकंठ जी बताइए। हेलो हाँ जी सर, मैडम। बताइए। हाँ, मेरा नाम नीलकंठ है मैडम। मेरा बेटी का नाम माही निटगुंदी है। ठीक शी है। इज अंडरगोइंग लाइक आइडेंटिफाइड एज rhabdomyosarcoma. ओके। Rhabdomyosarcoma, that is the जी जी जी। cancer, and she is now took like a 6 to 7 chemotherapy. ओके, व्हाट इज द एज सर? She is 11 years. ओके। सो हमारा अभी आई मीन जस्ट आई एम लुकिंग फॉर द लाइक आपका कोई आई मीन आई एम फ्रॉम बेंगलोर। सो बेंगलोर में आपका कुछ सेंटर है इधर बेंगलोर कर्नाटका में, और नज़दीक में है कौन सर। सा है? सर है, बैंगलोर में है हमारा सेंटर। हाँ। वहां पर आप एक बार कंसल्टेशन के लिए जा सकते हो, नाड़ी परीक्षा करा सकते हो, बट अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए इस बीमारी के लिए, आपको कोई बेटर सेंटर पे आना पड़ेगा। अगर आप बेटर सेंटर बोले तो मेरठ आए तो ये अच्छा नियरेस्ट आई रहेगा। थिंक मेरठ सर, वही 6 सेंटर्स है, मेरठ, नवी मुंबई, लखनऊ, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, और डेराबस्सी। क्योंकि अभी तक हमारा आई ट्राई टू कांटेक्ट, अभी तक मेरे को डायरेक्ट डॉक्टर से बात नहीं हो रहा है। I mean, somebody is calling, they're telling some informations and those kind of a things. सर आप ज्यादा परेशान मत हो, So आप सिर्फ इतना इसीलिए बोलो, आप आपके पास अब जो भी, आपने इस नंबर पे एक बार कॉल करो,
कॉल के मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे और उसमें लिख दो आई वांट एड्रेस फॉर हैदराबाद क्लिनिक, हैदराबाद हॉस्पिटल, सॉरी बैंगलोर हॉस्पिटल, एंड दे विल सेंड यू। ठीक है? No, yeah, I contacted, even I contacted Meerut also. So see, Okay. our problem is like that we are not able to find the exact person. See, somebody is saying from the Okay, Ritu, let's but do when one thing. you You just say the do doctor one thing. names, the Ritu is Okay, not there. sir, do one thing. Put your number in the chat box right now. Dr. Rajni is sitting with me right now. Dr. Rajni will note down your number and she will call you, and accordingly she will make an appointment for you for the concerned hospital wherever you want to visit, be it Meerut, be it Bangalore, and she will tell you to which doctor you have to connect. If that Yeah, works for because you? still I paid even for booking for I paid the money for booking for April's this one Dr. Rajni, this don't worry, I sir. heard 20th or 21st ko. Okay, that 72 hours camp. Yes, but I'm not a bit confused. So whether I'm getting the You should not come proper, for the because I had to come 72-hour from camp, Bangalore to sir. there, right? You should not come for the 72-hour camp. Instead of that, you should come for the proper treatment. You will have to stay over there for at least 15 to 20 days with your daughter. Yeah, but before coming, I just wanted somebody has to check the properly the report, and Yes, they should yes, make that's like, what I'm okay, telling you. this is your the So plan. that's what I'm telling you. Just drop your phone number in the text. You can personal text also, or just in the panels only. Our team will connect to you. Dr. Rajni is sitting beside me, and she will note down your number, and she'll call you in the morning and give you all the details and arrange the appointment for you and tell you to which doctor in the hospital you have to connect. Thank you so much, ma'am. Yes. Dr. Rajni, don't note down the number. Sir, आप ड्रॉप कर दो नंबर चैट बॉक्स में, हम अभी ले लेते हैं। रिम्पल जी, अभिषेक जी। Yes, good evening, ma'am. गुड इवनिंग अभिषेक जी। Just my concern is that कि मेरा एक भांजा है 3 साल का, 3 या 3.5 साल का। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द मार्च वहाँ पता चला कि वोमिट हुआ, तो कुछ ब्लड भी आया वोमिट में। तो हमने विजिट करा था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने सस्पिशियस फॉर द कैंसर बताया था। तो अभी हम 3 या 4 डॉक्टर के पास विजिट कर चुके हैं। यहाँ दिल्ली में महिपाल RGCGI है, वहाँ पर भी। तो महिपाल में इन्होंने बोला है कि बायोप्सी में खतरा है थोड़ा सा ब्लीडिंग का। वो लीवर और इंस्टाइन के बीच में है जो गांठ है, जो बाहर की तरफ ही है, लेकिन बायोप्सी होगा तो उसमें ब्लीडिंग का खतरा है। तो इन्होंने यूरिन के थ्रू चेक करा था। जी। तो यूरिन के थ्रू चेक करा था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी कैंसर का सस्पिशियस नहीं है, बट 1% भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो आफ्टर ऑपरेशन हम वो गांठ निकालेंगे, फिर बायोप्सी करेंगे। तो फिर हमने आगे विजिट करा था, उन्होंने भी बोला था कि कैंसर का खतरा नहीं है, कैंसर है नहीं, लेकिन फिर भी हम 1% चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो बायोप्सी बाद में करेंगे। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर हम ऑपरेशन करके निकालते हैं गांठ को, अगर कैंसर निकलता है तो वो तो फैलेगा फिर तेजी से। तो कंसर्न सर वही देखो, है। बायोप्सी करना या सर्जरी करना, उससे होने क्या वाला है, सीधा का सीधा अगर कैंसर हुआ तो वो बहुत तेजी से फैलेगा, बच्चे की यस कंडीशन और खराब हो सकती है। ठीक है, यस तो ज्यादा उसमें अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है तो ज्यादा मत करो। देखो 2-3 साल का बच्चा है, 2-3 साल के बच्चे में अगेन थेरेपीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में एक बार आप ना हॉस्पिटल हमारा विजिट करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चे को हम स्वर्ण भी है, वो जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, और भी अदर कुछ थेरेपीज थोड़ी बहुत रहती है जो घर पे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं या माइन्यूट क्वांटिटी में स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हम रिकमेंड कर देंगे। एक बार आप विजिट कर लो हॉस्पिटल, बट एकदम से सर्जरी का प्लीज मूड मत बनाओ या बायोप्सीज के मूड मत बनाओ। अगर यस वो बाय चांस कैंसरस निकल आया तो वो बहुत तेजी से फैलेगा। यस यस। और फिर वही हमारा कंसर्न था, मैंने यहाँ पे करा था। तो आपका जो नर्सिंग होम है एम्स का, तो वहाँ पे मैंने कांटेक्ट भी करा था, तो उन्होंने बोला था कि बच्चे का थेरेपी तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने कांटेक्ट नंबर निकाल के आपसे कांटेक्ट करा था, उसके बाद से पता चला था। तो ये किस किस ब्रांच में मैं विजिट करूँ तो ये सही रहेगा आप मेरे लिए? कहाँ के रहने वाले हो सर? वैसे मैं बलिया से हूँ, लेकिन करंटली लिव इन दिल्ली। दिल्ली। सर दिल्ली में एक या बार आप मेरठ वाली ब्रांच में जा सकते हो। मेरठ वाले में, वहाँ पे किससे मिलना होगा मैम? वहां पे आप डॉक्टर नेहा ठाकुर या डॉक्टर गरिमा से ही मिलिए सर। ओके, डॉक्टर तो के यहाँ के पे सोनी कोई से भी मिल सकते हो, डॉक्टर के सोनी इज आल्सो गुड। 1 मिनट मैम, आई विल नोट इट। 1
के सोनी, जी, डॉक्टर के सोनी, डॉक्टर नेहा ठाकुर एंड डॉक्टर गरिमा। के सोनी, डॉक्टर गरिमा हाँ जी, एंड डॉक्टर अदर नेहा नेम ठाकुर। इज नेहा ठाकुर। ओके मैम। और बच्चे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, बीच बीच में होके लिवर अभी में बोल रही हूँ एक सर, बार। अभी एकदम से रश मत करना सर्जरी के लिए। नहीं वही है, फैमिली वाले जो है, दीदी है वो कह रही है कि अगर ऐसा है तो हम सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि एक बार मुझे बात कर लेने से एक कंसल्ट। बार ओपिनियन ले लो, देखो सर, क्योंकि 3 हाँ साल के बच्चे में हमारे लिए भी डिफिकल्ट है ट्रीट करना, बट एक ओपिनियन लेने में तो कोई बुराई नहीं है ना। हाँ, अगर मैम अगर अगर बायोप्सी के अलावा अगर कुछ उपाय हो कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट ले सके, मतलब सॉरी ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, टेस्ट ले सके, तो किसके थ्रू ले सकते हैं? कोई ऐसा टेस्ट है जो विदाउट सर्जरी हो पाए? सर कुछ ब्लड पैरामीटर्स ही रहते हैं। अगर कोई ट्यूमर्स वैसे अलग से होते हैं तो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे लिवर या कहीं पर होता है, तो अभी इतना डिटेल में इतने छोटे बच्चों को इतने टेस्ट के अंदर मत लेकर जाओ। ओके ओके, बच्चा अगर लेकिन ठीक है तो इतने ज्यादा मत यस एक्सपेरिमेंट्स यस, करो। वो जो ट्यूमर का सीटी स्कैन भी हो चुका है अभी तक, तो उन्होंने बोला कि ये 4 mm का अप्रोक्स है। एक तो बार आप रिपोर्ट्स लेकर चले जाओ सर हॉस्पिटल, बेटर आइडिया रहेगा। सिर्फ रिपोर्ट्स लेके चले जाए तो दिस इज गुड फॉर मी? नहीं सर, बच्चा लेकर जाना प्लीज। बच्चा लेके वो तो जाना फिर वही पड़ेगा? बात हो जाएगी ना, या तो मैं फिर वीडियो कंसल्टेशन पे ही देख लेती हूँ, तो इक्वली इक्विवेलेंट हो जाएगा उसी के। यस यस यस, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है अगर मैम। देखना ही ना हो ना पेशेंट, फिर तो वीडियो कॉल पे ही देख लें। जरूर। पर विजिट के लिए अगर बोल रहे हैं तो किसी रीजन से ही बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट को ओके देखना ओके। उसको देखना हेलो। जरूरी है। हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो। छाया छाया मिश्रा जी, जी बताइए। हाँ जी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी मैम। मैडम मेरे को ना जैसे गले में प्रॉब्लम है, हम्म। मुझे गले में ऐसा लगता रहता है जैसे सारी बार कुछ फंसा फंसा सा है। ठीक है। और दूसरा मैडम मुझे गठिया वाव भी है। ठीक है। हाँ, थायराइड भी है, सर्वाइकल भी है। जी। हाँ जी, तो बस। जॉइंटों में बहुत ज्यादा पेन रहता है मैडम। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो मैम आप? मैडम मैं दिल्ली से। दिल्ली। एक बार ना मैम आपकी प्रॉपर हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, आपने कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स भी करवाई हैं क्या? हाँ मैंने निकलवाई थी मैडम अपनी आप ना गले एक की। काम करो, अपना अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, मेरी टीम जो है वो अपने आप जो है वो आपको कॉल करके एक अपॉइंटमेंट अरेंज करा देंगी डॉक्टर्स के साथ, और ओके। आप एक बार उनसे पूरा केस डिस्कस कर लेना। मेरे पास प्रॉपर टीम है जो आपसे एक बार केस आपका वीडियो कॉल पे देख के डिस्कस कर लेंगे, एंड जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो कर देंगे हम, ठीक है? ओके मैडम, हाँ जी हाँ जी। ओके। अभी ना कुछ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी, कुछ जो जूस की रेसिपीज है, जो डिटॉक्स कैंसर डिटॉक्स जूस होता है हमारा, वो सब चीजें आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक जूस की रेसिपी मैं बता रही हूँ, जो हमारा कैंसर डिटॉक्स जूस है। उसके अंदर आपने पालक, मेथी, बथुआ और हरी चौलाई, इन चारों में से कोई भी एक लेना है। इसके कुछ पत्ते लेने हैं आपने, या तो पालक या मेथी या बथुआ या हरी चौलाई। कैंसर के पेशेंट्स के अंदर हरी चौलाई सबसे अच्छी है, जिनको सिर्फ गांठ है वो कुछ और भी ले सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है धनिया और पुदीना, इसकी 15-15, 20-20 पत्तियां आप जो है वो ले सकते हैं। धनिया और पुदीना 15 to 20 लीव्स। 2 अमरूद के पत्ते, 2 पान के पत्ते, 2 पीपल के पत्ते और 2 बरगद के पत्ते। 2 अमरूद के पत्ते, 2 पान के पत्ते, 2 पीपल के पत्ते और 2 बरगद के पत्ते, ये सब 2-2 लेने हैं आपने सब। उसके अलावा छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का, आंवला, गाजर और कच्ची हल्दी थोड़ी सी, ये सब आपने एक मिक्सी में डाल के जूस बनाना है। और आपने क्या करना है, इस जूस को पूरा रेशे समेत, इसको छानना नहीं है, रेशे समेत इसको पीना है, ठीक है? ये जब आप पीते हैं, यूजुअली क्या होता है, अगर कुछ पेशेंट की जो गठाने होती है, अगर 3 से 4 दिन आप लगातार इस जूस पे रहते हो, आप खुद फर्क देखने लगते हो कि वो गांठों का साइज कम होने लगता है। काफी पेशेंट्स के अंदर जो है वो आराम मिल जाता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा काम करेगी उसके अंदर। जब तक मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ, जिन लोगों की क्वेरीज रह गई हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं, वो उसके लिए आप लोग जो है अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ना अक्सर यूजुअली कंप्लेन रहती है पेशेंट्स की, अल्कलाइन कैसे करें, क्या थेरेपी घर पे कर सकते हैं, या बॉडी के अंदर एक ऊर्जा चाहिए तो क्या करना है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम नीम की पत्तियां, 100 से 200 ग्राम बरगद, पीपल और अमरूद,
इनकी पत्तियां लेनी है और 100 ग्राम हल्दी लेनी है। इन सबको आपने लेकर एक चटनी सी बना लेनी है और एक परात में डाल लेंगे आप। परात में डाल के पैरों से मथना है उसे, ठीक है। पैरों से मथने से होगा क्या, ये तब तक मथते रहना जब तक इसका टेस्ट मुंह में ना आ जाए। इन सब चीजों का यूजुअली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक लगता है वो टेस्ट मुंह में आने के लिए, ठीक है। और जैसे ही वो टेस्ट मुंह में आएगा आपको उसके भी 5-7 मिनट और करके फिर बैठ जाना है। आप खुद नोटिस करोगे कि आपका जो बॉडी है उसमें एक तो ऊर्जा फील होगी आपको, दूसरा एक अल्कलिनिटी जो है वो आ जाएगी और ये बहुत अच्छे से कैंसर से लड़ते हैं। उसके अलावा आप लोग तुलसी, दालचीनी, हल्दी और गिलोय का काढ़ा जो है वो पिए। तुलसी, दालचीनी, हल्दी, गिलोय, इन चारों का काढ़ा आप ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ओरल कैंसर्स के भी पेशेंट होंगे। ओरल कैंसर्स के पेशेंट के लिए, जो मुंह के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या जिनको डाउट है या अभी स्टार्टिंग स्टेज है या जिनको कुछ नहीं भी है ना, उन पेशेंट को हमेशा ना एक मैं चीज रिकमेंड करती हूँ कि हर महीने के अकॉर्डिंग ना दातुन जो है वो बदली जाती है। तो ऐसे मैं महीने के अकॉर्डिंग दातुन बता रही हूँ, आप प्लीज वो लेना शुरू कर सकते हो। जैसे मार्च से लेके अक्टूबर तक आप नीम का दातुन करें, नवंबर और दिसंबर में बबूल का दातुन कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में कीकर का दातुन करें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्च से लेके अक्टूबर तक नीम का, नवंबर से दिसंबर बबूल का और जो जनवरी फरवरी है उसमें आपने कीकर का करना है। अगली चीज आती है, जो पेशेंट अक्सर कमजोरी के लिए शिकायत करते हैं या वेट लॉस की शिकायत करते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको एक मैं कुछ बता रही हूँ, इसको आपने रात को भिगो के रखना है। इसमें आपने क्या करना है, 5 बादाम, 5 किशमिश, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 4 खजूर। 5 बादाम, 5 किशमिश, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 4 खजूर। आपने इसको रात भर जो है वो भिगोकर रख देना है। सुबह आपने इसको जो है खाना है। अगर किसी को चबाने में दिक्कत है तो इसके अंदर थोड़ा सा आमंड मिल्क डाल के आप स्मूदी बनाकर जो है इसका सेवन कर सकते हैं। फिर आता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन रह रहा है तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी के अंदर 5वां हिस्सा काली मिर्च का डाल के उसका काढ़ा बनाना है और उसको, पेन अगर कहीं पे भी हो रहा है किसी भी पेशेंट को तो आप वो ले सकते हो इसको, इसका काढ़ा जो है। इसके अलावा एक आता है हमारा DIP डाइट, लोग अक्सर फॉलो करते हैं। उनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सा फल खाएं, कौन सी सब्जी खाएं, तो उसका जो है हर मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। नंदलाल जी, नंबर इधर चैट बॉक्स में आपने ड्रॉप करना है जहां पे आप पूछ रहे हैं कि नंबर कहाँ ड्रॉप करना है। सबसे पहले आती है बसंत ऋतु हमारी, यानी कि मार्च से लेके मई का महीना जो होता है, इसके अंदर जो प्लेट 1 होती है उसके अंदर आप संतरा और बेल ले सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है इन दोनों महीनों में। प्लेट 2 के अंदर मिलेट से अच्छा कुछ नहीं है इस टाइम पे। फिर आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, यानी कि मई से जुलाई वाला समय। इसके अंदर अंगूर और खरबूजा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। प्लेट 2 के अंदर आप आलू और भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर यानी कि जुलाई से सितंबर का महीना जो होता है, इसके अंदर आम और नाशपाती बहुत अच्छे हैं। और जो प्लेट 2 आती है उसके अंदर ज्वार या फिर जौ का जो है वो आप सेवन कर सकते हैं। फिर आता है आपका सितंबर से नवंबर यानी कि शरद ऋतु। इसके अंदर प्लेट 1 में अनार और आंवले का सेवन कर सकते हैं। प्लेट 2 के अंदर चना और मसूर का सेवन किया जा सकता है। फिर आती है लास्ट हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में नवंबर से यानी कि मार्च का महीना। प्लेट 1 के अंदर आप पपीता और सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेट 2 के अंदर लौकी और करेला। तो ये सब चीजें जो हैं ये आप घर पर फॉलो कर सकते हो। हम बस 2-4 पेशेंट्स की और क्वेरीज लेंगे और उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। कामना मालविया जी, मिथिलेश जी। हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो कामना कामना जी। मालविया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बताइए मैम। मैम। मैम अभी मेरी बात हुई थी मैम से, तो मैम जैसे कि मैंने मैडम को बताया कि मेरी कीमो हो चुकी है, ऑपरेशन भी हो चुका है जी। और मेरा ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी जैसे कि मैम ने मुझे बोला कि आपको टारगेट थेरेपी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो वो मैं नहीं लेना नाम चाहती ये हूँ बात, अभी। हाँ जी। हाँ मैम, मैं जैसे कि इंदौर में रहती हूँ, तो जी, अगर मुझे अभी मुझे अगर आपको फॉलो कर रही हूँ मैं, तो मैं मुझे आपको दिखाना है, तो मैं कहाँ दिखा सकती हूँ? आपको मुझे दिखाना है?
हाँ मतलब आपके सेंटर पे मुझे कौन सा सेंटर रहेगा मैम? मैम हमारा देखो इस बीमारी के लिए देखो, कैंसर के लिए तो मेनली 6 सेंटर्स होते हैं, बट अगर वैसे अगर आप एक बार दिखाकर नाड़ी परीक्षा वगैरह कराना चाहते हो तो आप इंदौर वाले सेंटर पर भी जा सकते हो। इंदौर का एड्रेस आप हमारे इस नंबर से ले सकते हो। ओके मैम। और मैम अगर जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ तो मतलब मैं अगर मुझे जो आपके जो 6 मेन सेंटर आपने बताया है मुझे वहां पर आकर ही ट्रीटमेंट लेना होगा, या फिर मैं इंदौर से मतलब मुझे वहां रुकना पड़ेगा, या फिर मैं इंदौर से ही ले सकती हूँ ट्रीटमेंट? मैम देखो, जो मेजर 6 सेंटर है वहां पर आकर शुरू करवा पाओ ट्रीटमेंट, एटलीस्ट 7-10 दिन के लिए वहां पर आ जाओ, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाएगा, वहां सीख जाओगे, फिर बाकी का हेलो। ट्रीटमेंट आप इंदौर से कंटिन्यू कर लेना। अच्छा मैम एक चीज और पूछी थी मैम, जैसे कि हम जैसे आपके सेंटर पे आते हैं तो हमारे साथ कोई और भी आ सकता है? एक अटेंडेंट लेके आ सकते हो मैम आप। क्योंकि एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, तो मैम एक बच्चे नहीं अटेंडेंट अलाउ को है आप क्या? लेकर आ सकते हो। बच्चे तो मैम एक बार आप ना टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना, वो बेटर रहेगा। या फिर आप अभी इंदौर वाले सेंटर पे भी जाओगे ना, वहां के डॉक्टर्स भी आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे कोऑर्डिनेट कराने में। ओके ओके। वेलकम मैम। योगेश कुमार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक सेकंड चैट खोलना, एक सेकंड। हिमांशु जी मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग इस सेशन की, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी हमारे, इसकी भी और इससे पहले जो भी और कैंसर के, किडनी के, लिवर के जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो आपको सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, ताकि आपको जो मैंने थेरेपीज भी बताई है, जो मैं घर की और चीजें बताई है, उन सबके रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। जो रेसिपी है फूड थम्पिंग की मैं कर देती हूँ रिपीट, वैसे तो आपको अगेन मिल जाएगी, पर एक बार फिर भी आपको अगर चाहिए तो मैं रिपीट कर देती हूँ। उसमें 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम नीम की पत्तियां, 100 से 200 ग्राम जो है बरगद, पीपल, अमरूद के पत्ते लेने हैं, हल्दी लेनी है 100 ग्राम। इन सब की आपने चटनी बनानी है और फिर पैरों से मथना है जब तक कि मुंह पे उसका स्वाद ना आ जाए। और कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में? मल्टीपल माइलोमा के अंदर मैम, मल्टीपल माइलोमा में विजय जी, मल्टीपल माइलोमा में जो सबसे अच्छा काम करेगा वो थेरेपीज ही करेगी, बिकॉज एक प्रकार का ब्लड कैंसर भी आ जाता है उसके अंदर। तो आपको जो है क्योंकि और गठाने बन जाती है, अलग अलग लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व कई बार हो जाता है, तो ऐसे के अंदर जो है बेटर यही रहेगा आप थेरेपी स्टार्ट करो। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो मल्टीपल माइलोमा के हैं, जिनको बहुत कम समय में बहुत आराम मिला था। तो आप जो है एक बार अपने नियरेस्ट सेंटर जो हमारा पड़ेगा आपको, आप प्लीज वहां पर जाके ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हो। हैंड रेज हैं किसी के? हो गए? एक बार अभी भी किसी के जो क्वेरीज रह रही हैं, आप लोग प्लीज जो अपने चैट बॉक्स में जो है वो अपना नंबर डाल सकते हैं। 3 चीजें आपको डालनी है चैट बॉक्स, मतलब चैट बॉक्स में तो नंबर डालना है, फिर भी कोई पेशेंट का रह जाता है कोऑर्डिनेट होना पेशेंट्स डॉक्टर्स के साथ, आप इस नंबर पर जो है 3 चीजें प्लीज भेज सकते हैं अपनी। एक, अपना सारी रिपोर्ट्स, दूसरा पेशेंट की जीभ की फोटो, और तीसरी 1 से 1.5 मिनट की एक वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप पेशेंट की जो अवस्था है, पेशेंट की जो बीमारी है उसके बारे में रिकॉर्डिंग करके आप हमें भेज सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारी टीम जो है वो आपको कोऑर्डिनेट करवा देगी। अगर आपको किसी जगह का पर्टिकुलर एड्रेस भी चाहिए तो आप इस नंबर से वो ले सकते हो। कोई है पार्टिसिपेंट्स में? रिपीटेड ये। तो इसके साथ जो है हम लोग अपना वेबिनार आज के लिए खत्म करते हैं। आपका आगे जो भी क्वेरीज रहेगा वो हम जरूर आगे वाले वेबिनार्स में सॉल्व करेंगे। कल जो है, कल आचार्य जी का वेबिनार है किडनी के ऊपर और कैंसर के ऊपर। हमारा कैंसर वाला कितने बजे है? सुबह 11 बजे है। जो कैंसर का वेबिनार है वो सुबह 11 बजे है। आचार्य जी जो हैं वो उस वेबिनार में होंगे। आप में से बहुत से लोग अगर जो आचार्य जी से बात करना चाहते हैं उनको उस वेबिनार में मौका मिल सकता है बात करने का। ऐसे ही 3 बजे जो है वो हमारा किडनी और लिवर का वेबिनार है। वो जो आपके अगर जानने में है कोई भी पेशेंट जिनको किडनी या लिवर की समस्या है, वो आपसे वो प्लीज उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स जो है आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। हमारे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे जो मेजर 6 सेंटर्स हैं जहां पर हम इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं वो हैं लखनऊ, मेरठ, डेराबस्सी, पंचकुला, नवी मुंबई और कुरुक्षेत्र।
इसके अलावा हमारे बहुत सारे डे केयर सेंटर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं छोटे, वहां पर भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, नाड़ी परीक्षा करवा सकते हो। और उसके अलावा हमारे और भी क्लिनिक्स है ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर। तो आपको जिस भी चीज की जरूरत हो, जो भी चीज का एड्रेस है, आप उस नंबर से ले सकते हो 7710371037। तब तक आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए। अगले वेबिनार में हम लोग फिर से जुड़ेंगे। ओम आरोग्यमस्तु।